माइक वगैरह नेट डिस्कनेक्ट कर दें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान क्लास के चौथे रोज़ में अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको वेलकम कहते हैं। आज की जो हमारे टॉपिक्स हैं उसमें से हम सबसे पहले आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे, उसके बाद सूरा रहमान वाक़े की तरफ आएंगे और सूरा मुल्क का अगर टाइम बचा तो इंशाल्लाह उसको शॉर्टली कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा आप लोग शामिल होते जाएं, कुछ चीज़ें भी इंशाल्लाह जो आपको बतानी हैं वो भी इसके साथ ही। आवाज़ चेक कर लें। कमेंट सेक्शन में रिमूव कर दी। अब मैं नेट अपना डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। ला इक्राह फ़िद्दीन क़द तबय्यन अर्रुश्दु मिनल ग़य फमन यकफ़ुर बित्ताग़ूति व यु'मिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिलउर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत्ताग़ूतु युख़रिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयतुल कुर्सी है और उसके बाद आगे कुछ आयात हैं। अल्लाह वो ज़िंदा व जावेद हस्ती है जो तमाम कायनात को संभाले हुए है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं है। वो ना सोता है और ना उसे ऊँग लगती है। ज़मीन और आसमानों में जो कुछ है उसी का है। कौन है जो उसकी जनाब में उसकी इजाज़त के बगैर सिफारिश कर सके? जो कुछ बंदों के सामने है उसे भी वो जानता है और जो कुछ उनसे ओझल है उससे भी वो वाकिफ़ है। और उसकी मालूमात में से कोई चीज़ उनकी गिरफ्त इदराक में नहीं आ सकती इल्ला ये कि किसी चीज़ का इल्म वो खुद ही उनको देना चाहे। उसकी हुकूमत आसमानों और ज़मीन पर बिछाई हुई है और उनकी निगहबानी उसके लिए कोई थका देने वाला काम नहीं है। बस वही एक बुज़ुर्ग व बरतर ज़ात है। अच्छा, ये आयतुल कुर्सी का मैंने कुछ तर्जमा आपके सामने रख दिया है। अब आयतुल कुर्सी को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जो आयतुल कुर्सी की फ़जीलत में हैं वो सुन लें। पहली बात यह है कि एक हदीस रवायत में आती है कि एक सहाबी हज़रत उबई बिन काब से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कुरान करीम की सबसे अफजल आयत कौन सी है। तो सहाबा का ये तर्ज़ अमल था कि वो हर सवाल के जवाब में अदबन भी ये कहते थे, अगर जवाब जानते भी हों तो ये कहा करते थे कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। अल्लाह के नबी ने फिर पूछा कि उबई बिन काब कुरान करीम की सबसे अफजल आयत कौन सी है। तो उन सहाबी ने यही जवाब दिया कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। उन्होंने फिर पूछा, उन्होंने फिर यही जवाब दिया। और इसी तरह जब बाइसरार पूछा तो हज़रत उबई बिन काब ने जवाब दिया कि अल्लाह के नबी, आयतुल कुर्सी कुरान करीम की सबसे अफजल आयत है। तो अल्लाह ताला के नबी ने जवाबन फरमाया कि आपको इल्म मुबारक हो। यानी इस बात का उन्होंने इसके साथ इत्तफाक किया, एग्री किया और कहा कि आपको इल्म मुबारक हो। यानी साबित ये हुआ कि आयतुल कुर्सी
कुरान करीम की सबसे अफजल आयत। आप अपनी आवाज़ प्लीज़ स्लो कर दें। अब्दुल्ला भाई आवाज़ स्लो कर दें। आयतुल कुर्सी कुरान करीम की सबसे अफजल आयत है। और उसके बाद एक और हदीस बड़ी अजीब है जो आयतुल कुर्सी के मुतल्लिक आती है कि आयतुल कुर्सी जो है वो आयतुल कुर्सी जो बंदा फ़र्ज़ नमाज के बाद रेगुलर पढ़ता है, जो बंदा फ़र्ज़ नमाज के बाद फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा जो फ़र्ज़ नमाजें हैं इनके फ़ौरन बाद जो आयतुल कुर्सी पढ़ता है उस बंदे और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत है। यानी मौत है और फिर जन्नत है, यानी उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ एक चीज़ हाइल है और वो मौत है, जो बंदा फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है। अब आप फजीलत का मेयार देखें कि कुरान करीम की सबसे अफजल आयत, और जो इसको पढ़ता है बाइसरार और बार बार पढ़ता है, रूटीन में पढ़ता है, उसका क्या है, उसके लिए सिर्फ मौत हाइल है और उसके बाद जन्नत है। और उसके बाद एक और चीज़ आयतुल कुर्सी की फजीलत में सुन के हम आयतुल कुर्सी की तरफ आते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में इंचार्ज लगाया फितराने के जो अमवाल थे कि जो फितराना आया था मुसलमानों की तरफ से, आपने इनका केयर करनी है, इनकी हिफाजत करनी है। फितराने के अमवाल जो है तो क्या लें कि वो वज़ीर ख़ज़ाना समझ लें, लेकिन वो जो फितराने के अमवाल हैं उनकी आपने हिफाजत करनी है। हज़रत अबू हुरैरा ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये जिम्मेदारी दी। अब हज़रत अबू हुरैरा उस फितराने के माल की हिफाजत पर मामूर थे। जिस स्टोर में वो माल था उस स्टोर के स्टोर कीपर थे और रात को उसकी हिफाजत पर मामूर थे कि कोई चोर उचक्का ना आए जो इस माल को ले उड़े। तो क्या हुआ कि रात को जब हज़रत अबू हुरैरा उस माल की हिफाजत कर रहे थे, फितराने के माल की, तो एक चोर आया और चोर ने माल को चोरी करने की कोशिश की। हज़रत अबू हुरैरा ने उसको पकड़ लिया। हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि मैं तुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा। तो उस चोर ने मिन्नतें शुरू कर दी, छोड़ दे मुझे, मेरे बीवी बच्चे हैं, मैं बिल्कुल भूखा हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं आइंदा नहीं करूँगा, मेरे पे रहम खाएं, ठीक है ना, भूख या अफलास जो है वो चोरी की तरफ ले आती है, मुझे माफ़ कर दें, मैं आइंदा नहीं आऊँगा। बड़ी उसने मिन्नतें की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तरस आ गया और उन्होंने उस चोर को छोड़ दिया। अच्छा, उससे अगले दिन हज़रत अबू हुरैरा की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई और उनके जहन में था कि मैं ये बात उनसे करूँगा, लेकिन अल्लाह के नबी ये बात जानते थे। कुछ चीज़ों की अल्लाह ताला के नबी को अल्लाह ताला खुद जो है वो गैब से रहनुमाई दे देता था। तो अल्लाह ताला के नबी ने सवाल पूछा अबू हुरैरा से कि ए अबू हुरैरा, वो तेरे रात वाले कैदी का क्या बना? हज़रत अबू हुरैरा एक दफ़ा तो परेशान हो गए कि इनको कैसे पता चला, जो बात मैंने जहन में थी, जो मैंने करनी थी, वो ये पहले ही जानते हैं, तो वो क्या सिचुएशन बनी होगी। हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया कि मैंने उस कैदी को पकड़ लिया था और मैं उसको आपके पास लेके आने वाला था कि उसने मेरी मिन्नतें शुरू कर दी और मैंने उसको तरस खा के छोड़ दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा वो झूठ बोलता है, वो कल रात दोबारा आएगा। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह के नबी ने कह दिया है, अब तो ये बात सच्ची की सच्ची है, ये तो फिर आएगा। तो अगले दिन फिर रात को हज़रत अबू हुरैरा उस माल की हिफाजत पर मामूर थे, तो वही चोर फिर आ गया। हज़रत अबू हुरैरा ने उसको फिर पकड़ लिया। उसने फिर मिन्नतें शुरू कर दी, तरले शुरू कर दिए, मुझे छोड़ दें, मेरी हालात बुरे हैं, मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं आऊँगा, मैं कसम खाता हूँ मैं नहीं आऊँगा, मुझे एक दफ़ा आखिरी चांस दे दें, मैं अब नहीं आता। हज़रत अबू हुरैरा ने शुरू में तो ना माने, लेकिन फिर बिल आखिर तरस आ गया, रहम खा लिया और कहा कि ठीक है, आइंदा तुम ना आना, आज मैं तुम्हें दोबारा छोड़ता हूँ। फिर अगले दिन हज़रत अबू हुरैरा की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, है अबू हुरैरा, वो तेरे रात वाले कैदी का क्या बना? हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि अल्लाह के नबी, मैंने उसको, वो आया था, आपकी बात बिल्कुल सच्ची हुई, वो दोबारा आया था और मैंने उसको फिर पकड़ लिया और फिर मुझे उस पर रहम आ गया और मैंने उसको छोड़ दिया। उसने कहा कि मैं आइंदा नहीं आऊँगा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा वो झूठ बोलता है, वो कल दोबारा आएगा। तो हज़रत अबू हुरैरा को यकीन हो गया कि वो कैदी दोबारा आएगा, वो चोर दोबारा आएगा। अगले दिन रात को फिर वो उस माल की हिफाजत पर मामूर थे कि वही चोर दोबारा आ गया। हज़रत अबू हुरैरा ने उसको पकड़ लिया और कहा कि आज नहीं तू बचता, बहुत मजाक हो गया है, बहुत ड्रामा हो गया है, अब मैंने तुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके जाना है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ता। उसने फिर मिन्नतें शुरू कर दी, फिर मिन्नतें शुरू कर दी। और जो मिन्नतें करने वाले लोग होते हैं वो तो फिर मिन्नतें करना जानते हैं, उन्हें तो फिर अगले को मनाना आता है, फिर वो क्या क्या नहीं करते। उसने फिर जनाब ज़रा हाई लेवल पर मिन्नतें शुरू कर दी। हज़रत अबू हुरैरा ना माने, लेकिन फिर उसने एक बात की
तो हज़रत अबू हुरैरा उसको छोड़ने पर मजबूर हो गए और उसने क्या कहा, उसने कहा कि अबू हुरैरा, मैं आपको एक नफ़े की, एक खैर की बात बताता हूँ। अगर मैं आपको बात बताऊंगा आप मुझे छोड़ दें, जब अगर आप मुझे छोड़ेंगे तो मैं आपको वो नफ़े और खैर की बात बताऊंगा। अब सहाबा जो थे ना, वो नफ़े के और खैर के बड़े मुतलाशी होते थे कि कोई खैर की बात कहीं से, कोई इल्म की बात कहीं से पता चल जाए, वो इतने मुतलाशी होते थे और उसके लिए वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। अबू हुरैरा ने कहा, अच्छा तुम मुझे कोई नफ़े की, कोई खैर की बात बताने जा रहे हो, तो ठीक है बताओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो उस चोर ने कहा, और बड़ी अजीब हदीस है, आप सुनिए, उस चोर ने कहा कि अगर आप रात को सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ लेना तो अल्लाह ताला एक बंदा, एक निगरान आपकी हिफाजत के लिए मुकर्रर कर देगा और फिर कोई चोर उचक्का आपको तंग नहीं करेगा, आपकी हिफाजत फिर अल्लाह ताला एक निगरान के ज़रिए से करवाएगा। अब हज़रत अबू हुरैरा ने कहा, बड़ी बात पसंद आई और यही बात उसको छोड़ दिया। अगले दिन जाके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शेयर की तो अल्लाह के नबी ने पूछा, हाँ जी, रात वाले कैदी का क्या बना? फिर वही सवाल पूछा तो हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि हाँ, वो कैदी, वो चोर आया था, मैंने उसको पकड़ लिया था, लेकिन उसने मुझे ये नफ़े की बात बताई और फिर मैंने उसको छोड़ दिया। तो अल्लाह ताला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो है तो झूठा लेकिन बात सच्ची कर गया। और फिर फरमाया कि ए अबू हुरैरा, वो शख्स जो रोज़ आता था वो कोई इंसान नहीं था, वो खुद शैतान था। अब इससे दो बातें पता चलती हैं कि आयतल कुर्सी वो आयत है जो हमें दुनियावी नफ़े भी देती है, यानी हमारा जो माल है उसकी हिफाजत भी आयतल कुर्सी करेगी अगर आप इस आयत को पढ़ लें। और सबसे अफजल आयत भी आयतल कुर्सी है, और जो आयतल कुर्सी को फ़र्ज नमाज के बाद पढ़ता है उसके और बंदे के दरमियान सिर्फ मौत हाइल है, यानी दुनियावी फजीलतें भी, आपका माल। तो यही वजह है कि हमने अपने बड़ों से सुना होता है कि रात को सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़नी है, ठीक है ना, ताकि आप महफूज रहें। तो ये आदत बड़ी अच्छी है और ये हदीस से साबित है और अल्लाह के नबी ने इसकी तस्दीक की है कि वह शख्स तो झूठा था लेकिन बात सच्ची कर गया था कि अल्लाह उसकी हिफाजत के लिए निगरान मुकर्रर कर देता है। अब इस आयत के अंदर ऐसा क्या है कि इतनी फजीलतें हैं इसकी, कुरान करीम की सबसे अफजल आयत है। तो चलें इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं और जल्दी जल्दी आगे चलते हैं। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेसिकली ये निगरान की बात हुई है ना कि आयतुल कुर्सी पढ़ें तो आप की अल्लाह की हिफाजत में आ जाते हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह वो जिंदा और जावेद हस्ती है जो तमाम कायनात को संभाले हुए है। अब इस आयत के अंदर पहले तो आ गया कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि कोई माबूद नहीं है मगर वो अल्लाह। कोई इस बात का लायक नहीं है दुनिया के अंदर या दुनिया से बाहर के उसकी बात मानी जाए, उसकी हुक्म माना जाए, उसकी हुक्म को तरदीद दी जाए सिवाय अल्लाह के। अल्लाह की बात सबसे बड़ी, अल्लाह के अहकामात सबसे बड़े, और यही इस बात को डिजर्व करते हैं, हक रखते हैं कि इन अहकामात को माना जाए, इनकी पाबंदी की जाए, इनकी बंदगी की जाए। अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है और वो जिंदा व जावेद है। यहाँ अल्लाह ताला की दो सिफात का जिक्र है। वैसे तो मैंने कहा ना अल्लाह के बेशुमार नाम है, लेकिन अल्लाह ने यहाँ दो नामों का जिक्र किया है स्पेसिफिकली इस आयतुल कुर्सी में। अल हई, वो जिंदा है। अब देखिए वो अल्लाह इलाह क्यों है और उस अल्लाह के अलावा कोई और माबूद कैसे नहीं हो सकता, क्योंकि वो जिंदा है। कोई और आपने हस्ती देखी हो जो जिंदा रहती हो? हमारे यहाँ बुजुर्गों की उम्र 100 साल तक चली जाती है, 120 साल तक चली जाती है, फोत हो जाते हैं। कोई जानवर सारी जिंदगी जिंदा रहता हो? कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जी रूह इंसान ने मौत का जायका चखना है। वो चूंटी है, वो कीड़ा है, वो जानवर है, जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितनी जिंदगियां यहाँ पर आई हैं, वो सब ने मरना है। कोई भी मुस्तकिल नहीं है। इवन ये दुनिया मुस्तकिल नहीं है, इसने खत्म हो जाना है। तो अल्लाह को जो चीज मुमताज करती है बंदे से, वो अल्लाह का जिंदा होना है कि वो अजल से है, वो अबद तक है। तो यही इस बात का सबूत है कि वो सबसे बड़ा है और उसकी मानी जाए, इसकी ना मानी जाए जिसने आज नहीं तो कल खत्म हो जाना है। इस वजीर आजम ने तो 5 साल बाद वजीर आजम नहीं होना, इस गवर्नमेंट ने तो इसके बाद खत्म हो जाना है, इसकी तो जो MN या MP शिप है ये तो इतने साल के लिए है, इसकी बादशाह तो 30, 40, 50 साल के लिए, या इस खानदान की बादशाह 200, 300 साल के लिए। मुस्तकिल तो नहीं है। हर चीज की जो इक़्तिदार है वो खत्म हो जाता है, हर चीज की जो जिंदगी है वो खत्म हो जाती है, हर चीज की जो पावर है वो खत्म हो जाती है। लेकिन अल्लाह को जो चीज अलग करती है वो क्या है कि वो जिंदा है। वो अव्वल रोज से, अजल से जिंदा है और वो अबद तक जिंदा रहेगा। ये चीज अल्लाह ताला को खुदा बनाती है और हम बंदों से और दुनियावी खुदाओं से मुमताज करती है। ये उसकी सिफत है। कय्यूम, वो कायम रहने वाला है, ठीक है ना। कय्यूम होता है कायम रहने वाला, मुसलसल इस्टेब्लिश्ड रहने वाला।
यानी दुनिया का सिस्टम कितनी देर एस्टेब्लिश्ड होता है। अब ये देखें, बाज़-औक़ात इंटरनेट में प्रॉब्लम आ जाता है लाइव प्रोग्राम में, तो ये प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है ना। कोई चीज़, अब आपके देखें ये एक कोरोना आया है और उसने पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी टॉप इस्टेब्लिश्ड इकोनॉमीज को हिला के रख दिए, हिल गई ना, सिस्टम कोलैप्स कर गया। तो अल्लाह ताला का जो निज़ाम है वो कायम है, और अल्लाह ताला खुद कायम है, इस्टेब्लिश्ड है, उसमें कोई दरार नहीं आने वाली, वो कोई हिल नहीं जाएगा। वो कोई देखे, कभी आपने अभी सूरह मुल्क में भी आएगा कि आपने कोई आसमान में दरार देखी हो। हम जो लेंटर लगाते हैं, दीवारें लगाते हैं, हमें तो साल बाद दोबारा पेंट कराना पड़ता है, दरारें आ जाती हैं, जितनी मर्जी पक्की लगा लें। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं, जो पुराने ज़माने की हैं, वो अपनी असल हालत में नहीं रही, कई लाखों तो ख़त्म होगी, कोई कोई जो रह गई हैं वो उनको बार बार रेनोवेट करके डेवलप किया जाता है। तो कोई चीज़ भी बरकरार नहीं रहती। हमारा एक मोबाइल जो है, हम 1-1 लाख का मोबाइल भी ले लें तो वो साल, 2 साल, 3 साल निकालता है, फिर ख़त्म हो जाता है। इवन गाड़ी जो इतना ज़बरदस्त डॉलर्स लगा के, इतनी हाई लेवल की मशीन्स बना के जो गाड़ी बनाई जाती है, वो गाड़ी ख़राब हो जाती है, कुछ साल बाद हम खुद उस गाड़ी से नफरत हो जाती है, हम उसको बेच देते हैं। तो कोई भी चीज़ इस तरह एस्टेब्लिश नहीं है कि वो मुस्तकिल चले। मोबाइल लेते हैं तो हम पहला सवाल ये पूछते हैं कि वारंटी कितनी है जी, कितनी देर निकालेगा। तो अल्लाह ताला का निज़ाम जो है वो पहले रोज से कायम है। कभी आपको देखा हो कि सूरज ने कहा हो जी आज मैं 20 मिनट लेट हूं, मैं पहले नहीं आ सकता। कभी चांद अपने टाइम पर ना आया हो, कभी चांद की जो मंजिलें हैं, जो एक उसका सीक्वेंस है जिसके मुताबिक वो बढ़ता बढ़ता पूरा 14वीं का चांद बनता है, वो उस तरह ना हुआ हो। एक जो इस्टेब्लिश सिस्टम है वो चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है, कायम है, दाइम है। एक घर का निज़ाम चलाना हो ना, अगर आप सोचें, एक घर चलाना हो, एक बाप क्या करता है? पहले तो वो जलीलो ख्वार होता है, पिछली 30 साल जिंदगी वो पढ़ रहा है, ठीक है ना, वो अच्छी जॉब ले रहा है, वो पढ़ाइयाँ कर रहा है, वो डिग्रियाँ ले रहा है, वो दफ्तरों के धक्के खा रहा है, ठीक है ना। फिर कहीं जाके उसको जॉब मिलती है या मुलाजमत मिलती है या उसका कोई कारोबार चलता है, 30, 35, 40 साल तो उसको कारोबार एस्टेब्लिश करने में लग जाते हैं। तो जो बीवी बच्चे हैं उनको डेली सुबह जाना, रात को आना, कभी किसी से कर्ज लेना, कभी किस तरह गुजारा करना, कभी कारोबार में लॉस हो जाना तो उसको मैनेज करना, वो क्या कर रहा होता है? एक बाप जो सारी जिंदगी, जिसको सही तरह सोने का टाइम नहीं मिलता, उसके जिम्मे क्या होता है? एक घर जो 4-10 मरले का है और उसके अंदर जो घर के मकीन है उनको वो डील कर रहा होता है। एक घर चलाते चलाते पूरी जिंदगियां गुजर जाती हैं, और वो अल्लाह क्या चला रहा है? पूरी कायनात। और हम तो जिंदगी में एक घर अपना चलाते हैं 30-40 साल के, फिर तो मर जाते हैं। वो कब से चला रहा है? अव्वल रोज से। तो अल्लाह बहुत बड़ा अल्लाह है, उसका सिस्टम एस्टैब्लिश्ड है, वो कायम है, वो जिंदा भी है, वो कायम भी है, और वो पूरी दुनिया की निगरानी चल रहा है, पूरी दुनिया का निजाम चला रहा है। एक प्रोग्राम 20, 30, 40 लोगों का, एक शादी का इवेंट मैनेज करना, अगर आप मुझे बताएं, एक शादी, अगर आपके किसी कजन की भाई की शादी आ जाए तो शादी की पे क्या सूरत हाल होती है? शादी वाले दिन कितनी पसूड़ियां मची होती हैं। कोई लेट हो रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, खवातीन तैयार नहीं हो रही, खवातीन मेकअप अभी थोप रही हैं, उन्होंने 2 घंटे मजीद लगाने हैं, बारात लेट हो गई, खाना लेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कैमरामैन कहाँ गया, तस्वीरें खींचो, तस्वीरें खींच गई हैं तो वो अब जिस कैमरामैन ने खींची थी वो साल तक तस्वीरें नहीं देता, वो गायब हो जाता है, वो नंबर ही बंद कर लेता है, उसे तस्वीरें नहीं मिलती। वो लैपटॉप में तस्वीरें चली गई हैं, फलानी केबल कार्ड लगाओ, ये लगाओ, तस्वीरें लो, ये उसको दो, ये खाना करो, जहेज, ये वो, तोबा। एक शादी 6 महीने की टेंशन होती, एक शादी, वो पूरी दुनिया चला रहा है। मतलब आप अंदाजा तो करें, आप अंदाजा तो करें कि वो कितना बड़ा मैनेजर है, कितना बड़ा जो है वो खुदा है, और वो कब से चला रहा है? अज़ल से चला रहा है, अबद से चला रहा है, और पूरी दुनिया चला रहा है, पूरी कायनात चला रहा है। तो वो कायम है। तो उसके सिवाय, इसलिए इसकी जो सिफात इतनी आला है, एक तो आप उसकी सिफात से किसी और छोटे बंदे, किसी पीर फकीर, किसी बुजुर्ग को कंपेयर ना करो, खुदा के वास्ते तौहीन ना करो उस खुदा की। सबसे बड़ा जुल्म किसको कहा है कुरान ने? शिर्क को, कि जब आप शिर्क करते हैं तो आप उस खुदा के साथ बहुत बड़ा जुल्म करते हैं। इन्ना शिर्क ला जुल्मुन अज़ीम। और अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ कर देगा, शिर्क को माफ नहीं करेगा। कुरान की आयत है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर देता है, लेकिन शिर्क अल्लाह नहीं माफ करता। शिर्क अल्लाह को बड़ा नापसंद है। तो अल्लाह ताला की सिफात के साथ किसी को कंपेयर करना, या अल्लाह ताला के हुक्म पर किसी दोस्त के दिल के हुक्म को तरजीह दे देना, बड़ी गलत बात है, बड़ी घटिया बात है, बड़ी छोटी बात है। अल्लाह वो जिंदा और जावेद हस्ती है जो तमाम कायनात को संभाले हुए है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं है। अब ये उसकी सिफात बताती हैं कि उसके सिवा कोई खुदा नहीं, खुदा हो ही नहीं सकता। आगे चलें जी, ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अब देखें ना कुरान की आयत में कनेक्शन कितना है। वो ना सोता है और ना उसे ऊँग लगती है। अब देखें आयतुल कुर्सी में मैंने जो आपको हदीस सुनाई, जरा उसका रेफरेंस देखें कि हजरत अबू हुरैरा क्या कर रहे थे?
उस फितराने के माल की हिफाजत कर रहे थे, चौकीदारा कर रहे थे, रात को उसकी हिफाजत के लिए मामूर होते थे, यानी वो निगरानी कर रहे थे। तो शैतान ने जो बताया उन्हें बात कि अगर आप ये आयत पढ़ लें तो अल्लाह एक निगरान मुकर्रर कर देगा। अब चौकीदारों का क्या मसला होता है? चौकीदारों को क्या आ जाती है? नींद आ जाती है। और नींद की दो टाइप्स हैं, पहली होती है सीना और उसकी बात होती है नौम। पहले आप जमाई लेते हैं, आपकी आंखें बंद, नहीं मैं बात सुन रहा हूं, मैं बात सुन रहा हूं, बेहोश, कहानी खत्म। या आप क्लासों में उस्तादों के लेक्चर लेते हुए, बिलखसूस उर्दू के पीरियड में ये वाकयात होते होंगे, पूरी क्लास मुर्दे पड़े होते हैं आगे। ऐसे ही होता है, वो कह रहे होते हैं नहीं मैं सुन रहा हूं, मैंने बस आंखें बंद की हैं, मैं सुन रहा हूं, साथ ही सो गए। तो ये सिना की जो कैफियत होती है, ये जमाई की, ऊंग की हालत बुरी हो रही है, अल्लाह न करे किसी की इस टाइम बुरी हो रही हो, ये लेक्चर आप लाइव सुन रहे हैं तो तवज्जो से सुने, ये 10-15 दिन ही चल रहे हैं। तो ये होती है पहली कैफियत सिना कि ऊंग आना, और उसके बाद बंदा इस पोजीशन में होता है कि किसी भी टाइम वो डन है, उसने फिर नींद में चले जाना, साथ ही वो खराटा मार देगा। तो ये दो कैफियत हैं। तो अल्लाह ताला कहता है कि जो दुनिया के चौकीदार हैं, जो निगरानी कर रहे हैं, वो तो भाई सो जाते हैं। एक रात दा जागन बहु औखा, बस जाग दा दुखी बीमार राती, या जाग दा इश्क दी मर्ज वाला, या जाग दा यार राती, या जाग दा चोर ते ठग राती, या जाग दा चौकीदार राती। वारस मियाँ सारे सो जाते, बस जाग दा परवरदिगार राती। एक अल्लाह ही है जो जाग सकता है। हम कभी हमें हमारी पेपर की नाइट हो तो हम पूरी रात जाग कर लगाएं, तो उसके बाद जब पेपर दे के हम आते हैं तो हमारी हालत देखें क्या होती है। हम बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुके होते हैं, हम बेहोशी की कैफियत में होते हैं और हमें सारा दिन सरदर्द रहती है। इंसान कितनी देर जाग सकता है? पूरी रात भी जाग लेगा, 24 घंटे भी जाग लेगा। बाद लोग कोई बहुत ही मसरूफ हो जाए तो 2-2 दिन जाग लेते हैं, लेकिन उसके बाद बिल्कुल वो फौत होने के करीब होते हैं। उसके बाद उन्होंने 15-20 घंटे वो सोने पे लगाते हैं। इंसान तो फेल हो जाता है। इंसान अपने आप को बड़ी बला समझता है। वो जनाब हर रोज 6 घंटे ना सोए तो उसकी मशीन ही खत्म हो जाए, वो चल ही नहीं पाता। ये इंसान की हालत है और वो बड़ाई के दावे करता है। इंसान वो बंदा है जिसको 2 दिन रोटी ना मिले 3 टाइम की, वो उसकी कहानी खत्म हो जाती है। आपको 2 दिन रोटी ना मिले, आप में कोई पावर नहीं रहेगी, आप सूख जाएंगे। तीसरे दिन आप वैसे डेड हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा कोई भूखा कितनी देर रह सकता है? 4 दिन रह लेगा, 5 दिन रह जाएगा। और इंसान वो हस्ती है जिसको तो बार बार दिन में कदाए हाजत के लिए जाना पड़ता है। वो कदाए हाजत के लिए ना जाए और वो रोक ले तो उसकी डेथ हो जाए, सिस्टम सारा अंदर से टूट जाए। तो इंसान क्या और खुदा क्या? तो अल्लाह वो चौकीदार है, अल्लाह वो निगरान है, अल्लाह वो हिफाजत करने वाला है, जिससे ना ऊंग आती है ना नींद आती है। दुनिया के चौकीदारों से वो डिफरेंट है। तो जब तुम उसको हिफाजत करने वाला बनाओगे ना आयतुल कुर्सी पढ़ के, तो फिर वो अल्लाह हिफाजत कर रहा है, तो वो कायम है। और ये बात ज़हन से निकाल दो अपने, जो तुम्हारा ज़हन है ना। अभी बाइबल में जिस तरह एक रवायत आती है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में 6 दिन, इस दुनिया को 6 दिन में बनाया और 7वें दिन आराम किया। तो ये हमारे कंसेप्ट हैं अल्लाह के मुतालिक कि अल्लाह थक जाता है। ये हमारी गलत फहमियां हैं अल्लाह के मुतालिक के मैं इन हालात में फंसा हुआ हूं तो मैं कैसे निकलूंगा। भाई आपको अल्लाह निकालेगा। हमारा अल्लाह पे यकीन इतना कम क्यों है? नहीं 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 नहीं, अब जो सूरत हाल बन चुकी है ना, अब नहीं बच सकता, अब तो भाई अल्लाह भी नहीं बचा सकता, अब क्या होने वाला है? मायूस हो जाते हैं। मैंने आपको कहा था कि पहला जुमला अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका खुदा हो उससे मायूस होने की क्या जरूरत है? हर तरह के हालात से वो खुदा तो वो खुदा है। जब बनी इसराइल खड़ी हो और पीछे फिरौन का लाओ लश्कर हो और सामने मौत हो, तो वो दरियाए नील को 2 हिस्से करता है अगर वो बचाना चाहे, और वो दरियाए नील से गुजर जाते हैं। वो खुदा तो वो खुदा है जो इब्राहिम को बचाना चाहे तो वो जब वो आग के अलाव में गिराए जाते हैं तो वो आग को हुक्म देता है आग ठंडी हो जाए। वो खुदा तो वो खुदा है। वो खुदा तो यूसुफ को कुएं से निकालता है। वो खुदा तो यूसुफ को कैद से निकाल के मिस्र का बादशाह बना देता है। उस खुदा के इख्तियारात को आप इजी ले लेते हैं। आप जब थोड़ी सी मुश्किल हालात में फंसते हैं तो आपका खुदा से यकीन निकल जाता है कि मैं कैसे बचूंगी या मैं कैसे बचूंगा या मेरा तो कुछ नहीं बनने वाला। और भाई आपका खुदा है और उस खुदा के इख्तियारात तो देखो। हम क्यों ये एज्यूम कर लेते हैं कि वो खुदा थक जाता है या वो खुदा ये काम नहीं कर सकता या खुदा इस मसले को हल नहीं कर सकता। ये हम अपनी अकल से लॉजिकली सोच रहे होते हैं। खुदा हमारी अकल से मावरा है, वो बहुत बड़ी हस्ती है, उसने कुन कहना है और फयाकून हो जाना। तो अल्लाह ताला वो जिंदा और जावेद हस्ती है, ना उसे नींद आती है ना उसे ऊँग आती है। वो थकता नहीं है, अजल से है, अबद से है, जिंदा और जावेद है, जाग रहा है, देख रहा है। ये ना समझना कि तुम ये गुनाह करोगे तो अल्लाह के इल्म में नहीं आएगा। ये ना समझना कि तुम फेसबुक पे या यूट्यूब पे ये चीज़ देखोगे और अल्लाह नहीं देख रहा होगा। तुम्हारा एक एक अमल से अल्लाह वाकिफ है। आगे चले, ज़मीन और आसमान में जो कुछ है उसी का है। जो कुछ है भाई, कोई चीज़ हमारी नहीं है,
कोई चीज हमारी नहीं है। हम ये दावा मेरी मेरी ना कर, मेरी मेरी बंदिया, मैं ना करें कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। हर चीज चली जानी है, हर चीज आ रही, इवन औलाद चली जाती है यार। आप वालदैन को कहें कि वालदैन हमारे हैं, तो वालदैन कितनी देर रहते हैं आपके साथ? चले जाते हैं। आप औलाद को कहें औलाद हमारी है, औलाद कितनी देर रहती है? कौन सी चीज आपकी है मुझे बताएं, कौन सी चीज आपकी है? जमीन और आसमान में जो कुछ है ना वो उसका है, और हर चीज ने मर के उसी की तरफ जाना है। तो इन चीज़ों से हमारे यहाँ ये बेसिकली ईमान की कमज़ोरी है कि जब हमारे यहाँ कोई अजीज़ फोत होता है तो हम सारी ज़िंदगी रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, रोते रहते हैं। भाई ये अल्टीमेटली होना ही है। अल्लाह पे यकीन रखो और इस बात की फिक्र करो कि मैं जन्नत में जाके अपने फलाने फोत हुए भाई और बहन से मिलूं, इस बात की फिक्र करो। ये असल बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि दुखी नहीं होना चाहिए, इंसान को मोहब्बत होती है, वो दुखी होता है, वो रोता है, ये सब ठीक है, लेकिन ये एटीट्यूड अपना लेना कि जी वो चला गया और ख़त्म होगी कहानी और अब ये और वैन डालते रहना। असल बात यह है कि तुम इस बात की तैयारी करो कि जो मेरा भाई बहन, मेरे अजीज, मेरे वालिदैन इस दुनिया से चले गए, अब मैं इस बात की फिक्र करूं कि मैं जन्नत में जाऊं ताकि उनसे मिल सकूं। वो जन्नत कैसी जन्नत होगी जिसमें आपके अपने बच्चे ना हो, हैं, जिसमें आपके अपने बच्चे गलत करतूतों में लगे हों, वो जहन्नुम में गए हों? जरा सोचे तो सही। तो अपने आप को, अपने भाई बहन को, अपने बेस्ट फ्रेंड को, जिसके साथ, जिसके बगैर आपका गुजारा नहीं होता, जो फ्रेंड्स फॉर एवर है ना, जिसके बगैर यारा तेरी यारी को सलाम वगैरह, तो उन यारों की, उन फ्रेंड्स की, उन सिबलिंग्स की, उन भाइयों की, उन दोस्तों की, उन बच्चों की जो आपको जान से अजीज है, इस बात की फिक्र करें कि हम जन्नत में इकट्ठे रहें। हमने यहां से तो चले जाना है। लिल्लाहि माफी समावाती, जमीन और आसमान में जो कुछ है वो अल्लाह का है। कौन है जो उसकी जनाब में उसकी इजाजत के बगैर सिफारिश कर सके? मैं जल्दी जल्दी आगे चलता हूं, आगे सूरतें कंप्लीट करनी है। मेरा ख्याल है जो अहम बातें थी मैंने काफी हद तक बयान करने की कोशिश की, नहीं तो कुरान तो भाई बयान ही होता चला जाता है। 4 घंटे दे दें, 5 घंटे दे दें, ये तो खत्म ही नहीं होना। तो हम तो कोशिश करते हैं कि 1.5 घंटे में जितना मैनेज हो सके। तो जो उसकी जनाब में उसकी इजाजत के बगैर सिफारिश कर सके, कौन है भाई? कोई नहीं है। ये उम्मीद न लगा लेना कि फलाना पीर आएगा मुझे बचा ले जाएगा। ना 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 ना, अल्लाह ने कोई, मेरा ख्याल है 20 दफा ये बात की है कि ईमान लाओ और नेक अमाल करो और तुम्हारे तराजू तोले जाएंगे, जिसकी नेकियां ज्यादा होंगी वही बचेगा। ये ज़हन से निकाल दो कि कोई पीर आएगा और कोई फकीर आएगा और मुझे बचा ले जाएगा। ये तो फिर अल्लाह ताला के इंसाफ पर क्वेश्चन बनता है कि एक बंदा सारी जिंदगी मुझे मारता रहे हैं और एंड पे पीरू से बचा के ले जाए, तो अल्लाह ताला का इंसाफ कहां गया? ये तो फिर पूरे कुरान पे क्वेश्चन बनता है, नाउजुबिल्लाह। ये कैसे हो सकता है? जो बेक चांस बार बार आ रही है कि नेक अमाल करो, ईमान लो, वही जन्नती है, तो बार बार जहन्नुम फिर किस लिए बनी है जी? सारों ने अगर बख्शा जाना तो वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस, मैं भर दूंगा जहन्नुम को जिन्नों और इंसानों से। जो बात नहीं मानते उनका इलाज फिर वही है। तो ये गलत फहमी निकाल दे। कौन है जो उसकी जनाब में उसकी इजाज़त के बगैर सिफारिश कर सके? जो कुछ बंदों के सामने है उसे भी वो जानता है और जो कुछ उनसे ओझल है उससे भी वो वाकिफ है, और इसकी मालूमात में से कोई चीज़ उनकी गिरफ्त और इदराक में नहीं आ सकती इल्ला ये कि किसी चीज़ का इल्म वो खुद ही उनको देना चाहे। ठीक है ना? तो वो अगर किसी को सिफारिश की इजाज़त देगा भी, जिस तरह अल्लाह के नबी शफाअत का करेंगे, तो वो अल्लाह की इजाज़त से होगा। ठीक है? और क़यामत के दिन आदिलाना सिफारिश होगी, जालिमाना सिफारिश नहीं होगी। ठीक है? तो ये लंबा कंसेप्ट है, इसको फिर कभी समझने की कोशिश करेंगे। जो कुछ बंदों के सामने है उसे भी वो जानता है और जो कुछ उनसे, जो चीज़ें आपको पता है वो भी अल्लाह। हम दुनिया कहते हैं दुनिया बहुत ज़्यादा इल्म में बहुत आगे निकल गई है, भाई अब तो भाई दुनिया चांद पे पहुंच गई है। अल्लाह ताला इन इंसानों को उतना ही इल्म देता है जितना वो देना चाहे। जिस तरह हज़रत आदम को इल्मुल इस्मा सिखाए एक हद तक, ठीक है ना, फिर आगे तौबा के कलमात सिखाए। तो इंसान को जो इल्म है ना अल्लाह ताला के बिल्कुल कंट्रोल में, वो बस थोड़ा सा छोड़ता है, चले इतना इल्म इंसान ले लें, इतनी टेक्नोलॉजी इंसान ले लें, ठीक है ना। वो एक हद से आगे नहीं जाने देता। उसने तो एक कोरोना लेके आया, एक ऐसे जरासीम से पूरी दुनिया हिला दी है जो बड़े टेक्नोलॉजी की दावे करती थी, एक ऐसे जरासीम से पूरी दुनिया हिला के रख दी है जो नजर ही नहीं आता। तो अल्लाह की पावर बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो अल्लाह सब जानता है, जिन चीज़ों का इल्म इंसान को है उनको भी, और जिनका नहीं है उनको भी। और अगर किसी चीज़ का इल्म अगर इंसान को है तो कितना इल्म है? मिसाल के तौर पर ये मेरा हाथ है, मुझे तो इतना ही इल्म है, ये मेरा हाथ है, इसके अंदर कुछ सेल्स होंगे, इससे ज़्यादा ये इल्म है। इसके अंदर कुछ शरियानें हैं जो खून सर्कुलेट कर रही हैं, ये इल्म है। इसके अलावा मुझे क्या इल्म है इस हाथ के मुतालिक? तो मैं अगर किसी चीज़ के बारे में जानता भी हूं तो कितना जानता हूं? अल्लाह उसके बारे में अव्वल आखिर सब चीज़ जानता है। तो वो जो इनसे ओझल है उसे भी जानता है, जो और इसे जो जानते हैं, जो कुछ बंदों के सामने उसे भी जानता है, और उसकी मालूमात में से कोई चीज़ उनकी गिरफ्त इदराक में नहीं आ सकती इल्ला ये कि किसी चीज़ का इल्म वो खुद ही उनको देना चाहिए। जो इल्म अल्लाह ताला इंसानों को देना चाहता है वही इंसानों की मालूमात में आता है। बहुत सारी हकीकतें इंसान पर अल्लाह पोशीदा
नहीं करता। बहुत सारे हम कहते हैं अल्लाह ने ऐसे क्यों कर दिया, अल्लाह ने ऐसे क्यों कर दिया, तो भाई अल्लाह जानता है। जैसे फरिश्तों ने क्वेश्चन किया कि अल्लाह आप इंसान को क्यों बना रहे हैं, अल्लाह ने क्या कहा, जो तुम जानते हो वो मैं नहीं, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। तो अल्लाह ताला के मामलात, अल्लाह ताला के फैसले, आपकी ज़िंदगी जिस तरह है उस पर अल्लाह से शिकवे करने लग पड़ना ये ठीक नहीं है। वो अल्लाह के फैसले और अल्लाह बेहतर फैसले करने वाला है। इल्ला ये कि किसी चीज़ का इल्म वो खुद ही उनको देना चाहे, उसकी हुकूमत आसमानों और ज़मीन पर छाई हुई है। ये इसी तरह ही है ना, जिस तरह एक बच्चा जिद करता है माँ से दुकान पे जाके कि मैंने ये चिप्स भी लेने हैं, मैंने लेज भी लेने हैं, मैंने स्लैंटी भी लेने हैं, मैंने करलीज भी लेने हैं, मैंने जनाब ये वाले भी लेने हैं, ठीक है ना। तो माँ कहती है कि बस एक दो चीज़ देती है, बाकी माँ अपने बिसात के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक, अपनी एक्सपीरियंस के मुताबिक सवाल करती है कि इसको ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये बच्चा तो चौड़ा हो जाएगा, ये बच्चा तो फिर जिद करने लग पड़ेगा, इस बच्चे का तो एटीट्यूड ही खराब हो जाएगा, फिर तो ये चाहेगा जो चीज़ मैं चाहूँ मुझे मिले। तो अल्लाह ताला भी बंदे को एक हद तक कंट्रोल में रखता है। और माँ यही कहती है ना कि बेटा मैं जानती हूँ तुम ये ना लो, ये तुम्हें प्रॉब्लम बनाएगा तुम्हारे लिए। तो बच्चा जिद कर रहा होता है, नहीं जी नहीं जी मैंने ये करना है, बच्चा अपनी सोच के मुताबिक सोच रहा होता है। तो बंदे और खुदा का भी यही मामला है। बंदा बहुत महदूद लेवल पर अपनी ख्वाहिशात के अंदर, जज्बात के अंदर छोटे छोटे सोच रहा होता है, और अल्लाह ने पूरी दुनिया चलानी है। उस माँ ने भी तो पूरा घर चलाना है ना, उसने बाकी बच्चों को भी तो डील करना है ना, उसने इंसाफ भी तो करना है ना, उसने एक हिसाब किताब भी तो रखना है ना। तो इसी तरह ये कि हम बहुत महदूद दायरे में, महदूद जज्बात में ख्वाहिशात कर रहे होते हैं, ठीक है ना। हम समझ लेते हैं कि बस यही पूरी हो। तो उसकी हुकूमत आसमानों और ज़मीन पर छाई हुई है। देखें उसकी हुकूमत इस टेबल पे भी है, इस हाथ पर भी है, इंसानों पर भी है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो उसकी हुकूमत से बाहर हो। आप समझ लें कि ये चीज़ उसकी हुकूमत से बाहर है, हर चीज़ उसके इख्तियार में है। ज़मीन पे गिरने वाला कोई ऐसा पत्ता नहीं है जो अल्लाह के इल्म में ना हो, हर चीज़। और ज़मीन में नहीं, आसमानों ज़मीन पूरी कायनात में हर चीज़ उसके हाथ में है, इल्म में है। तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क, सूरा मुल्क की पहली आयत है कि उसके हाथ में, कंट्रोल में है हर चीज़ पूरी कायनात की। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम, और उसकी निगहबानी उसके लिए कोई थका देने वाला काम नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने क्लियर किया कि भाई कि जो अल्लाह ताला की निगहबानी है ये अल्लाह ताला को नहीं थकाती। अज़ल से अब तक जो वो पूरी दुनिया चला रहा है, कंट्रोल कर रहा है, इससे अल्लाह थकता नहीं है, थकते इंसान है। ये थकना, ये खाना पीना, ये कज़ाए हाजत होना, ये इंसानों के मसले हैं, अल्लाह इनसे मावरा है। तो जिसका इतना बड़ा खुदा हो तो हमारा यकीन इतना छोटा क्यों है अल्लाह पे? बड़ा खुदा है, बड़ा यकीन। अल्लाह अना इन्ना ज़न्नी अब्दी बी, मैं बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ। बंदा मेरे बारे में जैसा गुमान करता है, फिर उसकी ज़िंदगी में वाक़यात भी उसी तरह के होते हैं। जो अल्लाह को बहुत बड़ा समझ लेता है ना कि अल्लाह ताला के पास सब कुछ है, फिर उसकी ज़िंदगी में वाक़यात भी उसी तरह होते हैं। जो अल्लाह को समझता है कि मेरे सारे मसले हल कर सकता है, ठीक है ना। कोशिश इंसान करे, ये नहीं कि सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दे, कोशिश इंसान के ऊपर है, लेकिन यकीन बड़ी ज़रूरी चीज़ है ज़िंदगी के हर मामलात में। तो आगे फिर शुरू में दो सिफात बयान हुई थी, अल हय्युल कय्यूम, और एंड पे दो सिफात बयान हुई, वहुवल अलिय्युल अज़ीम। बस वही एक बुजुर्ग और बरतर ज़ात है, यानी कि बुजुर्ग भी है, आला भी है, और अजीम भी है, बरतर ज़ात भी है, और हय्युल कय्यूम भी है, जिंदा जावेद भी है। आगे एक आयत है उसको मैं जल्दी से बयान करके अगले टॉपिक पे जाऊंगा। ला इकराह फिद्दीन। अच्छा, ये वो आयत है जो हर बंदे को याद है, ज़ाहिर है अपने पसंद की आयत है ना, कि दीन में कोई जबर नहीं है। हर किसी को यही आयत आती है। किसी को कहें नमाज पढ़ने का, जी दीन में कोई जबर नहीं है। किसी लड़की को कहें जी पर्दा करो, जी दीन में कोई जबर नहीं है, मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आजकल तो ये नारा है। किसी को जनाब कहें कि जनाब इन चीज़ों से बचो, जी दीन में कोई जबर नहीं है, तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले। ला इकराह फिद्दीन सारों ने आयत सीखी हुई है, और इस आयत का जितना गलत तर्जमा हमारी सोसाइटी में पाया जाता है उससे गलत कोई हो नहीं सकता। ये हर किसी सो कॉल्ड लोगों को जो मुसलमान है उन्होंने यही जुमला सीखा होता है, दीन में कोई जबर नहीं हो। भाई समझ तो लो बात क्या हो रही है। कुरान हम पढ़ते नहीं है, कुरान समझते नहीं है, और अपने फलसफे हम झाड़ते रहते हैं। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। इसका मतलब यह है कि किसी बंदे को दीन कबूल कराने में कोई जबर नहीं है। यानी किसी बंदे को आप कनपट्टी पे बंदूक रख के ये नहीं कह सकते कि कलमा पढ़ो और मुसलमान हो, यही सच्चा दीन है। ये जबर नहीं है। यानी किसी को आप जबरदस्ती मुसलमान नहीं बना सकते। मुसलमान उसने होना है अपनी चॉइस पे, कलमा उसने पढ़ना है अपनी चॉइस पे। आप किसी को जबरदस्ती इस्लाम कबूल नहीं करा सकते। ये अल्लाह का फैसला है कि अल्लाह ने तो रखा ही इम्तिहान के लिए। अगर अल्लाह चाहे तो सारी दुनिया को मुसलमान ना बना दे, अगर अल्लाह चाहे तो ये जो 8 अरब इंसान है सबको नमाजी ना बना दे, अल्लाह चाहे तो सबको नेक ना बना दे। अल्लाह तो चाहे तो हो सकता है। अल्लाह के पास तो फरिश्ते थे जो थे ही नेक। तो अल्लाह का ये तरीका ही नहीं है। हमने हजरत आदम के वाक़े अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं इंसान बनाऊंगा, गुनाह की तरफ कशिश रखूंगा, उसको चॉइस दूंगा कि ये गलत रास्ता है, ये सही रास्ता है, अब तेरी चॉइस है कौन सा तूने अपनाना है, और गलत अपनाया तो जहन्नुम है, सही अपनाया तो जन्नत है। ये सिंपल सी कहानी है। तो दीन में कोई जबर नहीं है, आप किसी को जबरदस्ती मुसलमान नहीं कर सकते।
नहीं मुसलमान होता तो अल्लाह उसको पूछेगा, आगे जहन्नुम उसका इंतजार कर रही है। लेकिन आप किसी को जबरदस्ती बंदूक रख के मुसलमान नहीं कर सकते। इस आयत का मतलब यह है, मुसलमान होने के बाद जनाब मेरा दिल करे तो नमाज पढ़ूं और ना पढ़ूं, दिल करे तो पर्दा करूं तो ना करूं, जब फिर आगे अपनी चॉइस नहीं आप कर सकते। मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूं। जब आप किसी स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं तो एक स्टूडेंट ये कहे कि मैं स्कूल में एडमिशन ले रहा हूं तो मैं ना सुबह 8 बजे आपका स्कूल लगता है, मैं ना सुबह 10 बजे आया करूंगी, ये ना मुझे 8 बजे मेरे से उठा नहीं जाता। और एक और चीज़ है सारा, आपके स्कूल की ना मुझे टेस्ट नहीं पसंद, तो मैं ना टेस्ट वगैरह नहीं दिया करूंगी, बाकी मैं रोज़ क्लासें ले लिया करूंगी। ठीक है, तो इसके साथ ना ये यूनिफॉर्म जो है ना ये बड़ा मुश्किल है पहनना। तो ना मैं ना हफ्ते में 3-4 दिन ना अपनी मर्जी की पैंट शर्ट और कपड़े, ज़रा कलरफुल कपड़े ना, अरूश बरीजे और जो जुनैद जमशेद से मैंने कपड़े लिए हुए हैं ना, ज़रा मैंने वो वाले पहनने। ये मैंने ब्रांड्स के ज़रा मुझे शौक है, तो मैं ना 2-3 दिन यूनिफॉर्म पहनूंगी, 2-3 दिन नहीं पहनूंगी। तो जब आप ये शराइत रखेंगे तो वो जो स्कूल का प्रिंसिपल होगा आपका एडमिशन करेगा? वो कहेगा भाड़ में जाओ। हमारे स्कूल में रहना है तो हमारी रेगुलेशंस को फॉलो करना है, आपको यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा, आपको 8 बजे आना पड़ेगा, आपको 2 बजे जाना पड़ेगा, आपको टेस्ट देने पड़ेंगे जो स्कूल में होते हैं। जब आप स्कूल में एडमिशन आपने नहीं लिया होता तो आप नहीं पाबंद के आप स्कूल का यूनिफॉर्म पहने, आप स्कूल जाएं ना जाएं, स्कूल के वक्त की पाबंदी करें, डिसिप्लिन का ख्याल रखें, होमवर्क करें, आप नहीं पाबंद, क्योंकि आप उस स्कूल का तालिब इल्म है ही नहीं। लेकिन द मोमेंट व्हेन यू टेक एडमिशन इन दैट स्कूल, जब आप उस स्कूल का हिस्सा बनते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, तो फिर आप उस स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि कोई अपनी मर्जी करे, नहीं तो स्कूल ही आपको निकाल देता है। तो इस्लाम में जब आप कलमा पढ़ लेते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आप इस्लाम में एडमिशन ले लेते हैं, फिर आपको इस्लाम के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, फिर अपनी मर्जी नहीं चलेगी। तो आप कलमा पढ़ के इस्लाम में एडमिशन ले चुके हैं। हाँ, अगर आपकी चॉइस है मैंने नहीं मुसलमान होना तो ठीक है, जाए, आपकी चॉइस है, कुरान आपके सामने है, बातें। लेकिन अगर आप एडमिशन ले चुके हैं कलमा पढ़ के और आप मुसलमान हैं और मुसलमान रहना चाहते हैं, तो फिर अपनी मर्जी नहीं चलेगी, फिर अल्लाह की मर्जी चलेगी। तो इस आयत का मतलब समझ लें कि दीन में कोई जबर नहीं है, मीन्स के किसी को इस्लाम कबूल करवाने पर कोई सख्ती नहीं होगी, उसकी अपनी मर्जी है, वो करे ना करे, उसको दावत दी जाएगी, उसको कायल किया जाएगा। लेकिन जब आप इन केस एडमिशन ले लेते हैं, इस्लाम में कलमा पढ़ लेते हैं, मुसलमान हो जाते हैं, तो फिर आपको इस्लाम के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, कद तबय्यन रुश्द मिनल गय्यि फमन यकफुर बित्तागूत, तो गलत और सही छांट कर रख दिया गया है। और अब कोई जो तागूत का इनकार करेगा, तागूत अल्लाह ताला की हर नाफरमानी को तागूत कहते हैं। ठीक है ना, तागूत यानी जब दरिया से लहरें बाहर निकल आती हैं ना, तो हम कहते हैं दरिया में तुगयानी आ गई है। तो जो बंदा भी हदें क्रॉस करता है अल्लाह ताला के निज़ाम की, अल्लाह ताला के सिस्टम की, अल्लाह ताला के अहकामात की, तो वो तागूत करता है। तो अल्लाह ताला सारे मुसलमानों को कह रहा है कि जो दीनदार लोग हैं वो तागूत का इनकार करें। अपनी सोसाइटी में जहां अल्लाह ताला की नाफरमानी हो रही है, अल्लाह ताला के हुक्म का पमाल हो रहा है, जहां अल्लाह ताला के हुक्म की खुलेआम दजियां उड़ाई जा रही हैं, जहां इखलाकी तालीमात का जो है वो बेड़ा गर्क किया जा रहा है, तो आप उस तागूत का इनकार करें, आप उस तागूत को एक्सेप्ट ना करें, आप उस तागूत को प्रमोट ना करें, अल्लाह की नाफरमानी की किसी इवेंट को, किसी चीज़ को। ठीक है, तो ये मुख्तसर आयतुल कुर्सी है। अल्लाह ताला हमें अल्लाह ताला की सिफ़ात पर कामिल यकीन अता फरमाए। तो आगे चलते हैं जी। अब आप लोग आ जाएं जी, मेरे भाइयों बहनों, आप आ जाएं जी सूरह रहमान पर, द मोस्ट फेवरेट सूरत। इसको कुरान करीम की दुल्हन भी कहा गया है, क्योंकि दुल्हन खूबसूरत होती है, तो इसी तरह कुरान मजीद की ये सबसे खूबसूरत सूरत है। मतलब कह लें कि बड़े ज़बरदस्त तरीके से आयात को जैसे हीरे परोए जाते हैं ना, इस तरह परोया गया है। तो हम सूरह रहमान की तरफ आते हैं। टाइम फिर कम हो जाता है, जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करूँगा। आयतुल कुर्सी अहम थी तो मैंने बयान कर दी। तो जी आ जाते हैं जी सूरह रहमान की जानिब। सूरह रहमान है जी हमारे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान फ़अक़ीमुल वज़्न बिलक़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान वल्अर्ज़ वज़अहा लिलअनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल्हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। 27वें पारे में है ये सूरत।
खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिन्हुमा अल-लुअ्लुअु वल-मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान वलहुल जवारिल मुनशाअतु फ़िल बहरि कल-अअलाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यसअलहु मन फ़िस समावाति वल अर्ज़ कुल्ल यौमिन हुवा फ़ी शअन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान सनफ़्रुग़ु लकुम अय्युहस्सक़लान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान या मअशरल जिन्नि वल इंसि इन इस्ततअतुम अन तन्फुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फन्फुज़ू ला तन्फुज़ून इल्ला बिसुल्तान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान युरसलु अलैकुमा शुवाज़ुम मिन नारिन व नुहासुन फला तंतसिरान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़इज़ा इंशक़्क़तिस समाअु फ़कानत वर्दतन कद्दिहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़यौमइज़िन ला युसअलु अन ज़ंबिही इंसु वला जान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान युअरफ़ुल मुजरिमून बिसीमाहुम फ़युअख़ज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान हाज़िही जहन्नमु अल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून यतूफ़ून बैनहा व बैन हमीमिन आन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान वलिमन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يتمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام। कितना खूबसूरत कलाम है, कोई शायरी इस काबिल नहीं है, कोई नया आने वाला कोक स्टूडियो का गाना इसके पाए का नहीं है। ठीक है जी, ये जो कुरान है ना, ये इस अंदाज से लिखा गया है, इसके अंदर एक ख़ास कोडिंग है, एक ख़ास तरह का एक जो है वो सिस्टम कह लें, मैकेनिज़्म है जो थ्रू आउट चलता है। और जिन इंसानों ने जो ज़ुबान के माहिर हैं, अरबी ज़ुबान की, जब इसकी तहकीक की है तो वो हैरान हो गए। और देखिए, जब आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं ना, स्पीच है, कुरान बेसिकली स्पीच है। जब आप स्पीच कर रहे होते हैं तो आपके तो बहुत सारे जुमले गलत हो जाते हैं, आपके तो बहुत सारे अल्फाज गलत हो जाते हैं जब आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं। जब आप किसी को मैसेज कर रहे होते हैं, टेक्स्ट कर रहे होते हैं, तो आप
कई लफ्ज़ डिलीट कर सकते हैं, ठीक है यार ये लफ्ज़ लिखना चाहिए, ये नहीं, तरह तरह की आप इंग्लिशें मारते हैं, ट्रांसलेटर लगा के आप इंग्लिशें चेक कर रहे होते हैं, मेरा जुमला गलत ना हो जाए, अगले को इम्प्रेस भी तो करना है ना। तो आपके पास तो इख्तियार होता है कि आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्पीच जब आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं, वो कहते हैं ना कि मुंह से निकला हुआ जुमला वापस नहीं आता, तो कुरान स्पीच है, और स्पीच में तो बोलते हुए जब कोई बोलता है तो वो कई तरह के लफ्ज़ जो बोल देता है फिर उनको वापस नहीं ले सकता, तो गलतियां हो जाती हैं, जुमले गलत हो सकते हैं। लेकिन ये स्पीच है और इसके अंदर ऐसी ज़बरदस्त तरतीब है और ऐसी ज़बरदस्त कोडिंग है कि बंदा कहता है कि ये अल्लाह के अलावा किसी का कलाम हो ही नहीं सकता। यही वजह है कि पहले इस बारे में ओपन चैलेंज दिया है कि अगर तुम इसको कहते हो कि ये अल्लाह की किताब नहीं है तो इस जैसी एक सूरत ही बना के दिखाओ, फिर उस सूरत को हर पहलू पे परखा जाएगा कि वो कुरान के पाए की है कि नहीं। और फिर जो सूरह रहमान है उसमें तो ऐसा 30-32 दफ़ा तो ये जो आयत आई है ये आला रब्बिकुमा तुकद्दिबान, ये एक अलग हैरानकुन बात है। तो ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले नाम पर आ जाएं। पहले ही लफ्ज़ को इस सूरह का नाम करार दिया गया है, इसका मतलब यह है कि ये वो सूरह है जो लफ्ज़ अर्रहमान से शुरू होती है। ताहम इस नाम को सूरह के मजमून से भी गहरी मुनासबत है, क्योंकि इसमें शुरू से आखिर तक अल्लाह ताला की सिफ़त रहमत के मज़ाहिर और समरात का जिक्र फरमाया गया है। ज़माना नज़ूल की तरफ मुख्तसर आ जाते हैं। उलमाए तफसीर बिलअमूम इस सूरत को मक्की करार देते हैं। ये तफ़हीमुल कुरान ऐप है, मैं उसी से पढ़ रहा हूँ। अगर आप साथ साथ चलना चाहते हैं तो आप तफ़हीमुल कुरान ऐप को प्ले स्टोर से ले सकते हैं। पूरी तफ़हीम आपको चंद MBs में मिल जाएगी, कोई इसके पैसे नहीं लगेंगे, आपको सारी तफ़हीम आपके मोबाइल में आ जाएगी। 6 जिल्दें मुकम्मल, पूरे कुरान की तफसीर भी तर्जमा भी। उलमाए तफसीर बिलअमूम इस सूरत को मक्की करार देते हैं, अगरचे बाज़ रवायात में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास और अक्रमा और कतादा से ये मनकूल है कि यह सूरह मदनी है। लेकिन अव्वल तो इन्हीं बुजुर्गों से बाज़ दूसरी रवायात इसके खिलाफ भी मनकूल हुई हैं। दूसरा, इसका मजमून मदनी सूरतों की बनिस्बत मक्की सूरतों से ज़्यादा मुशाबे है, बल्कि अपने मजमून के लिहाज से ये मक्का के भी इब्तदाई दौर की मालूम होती है। और उन्हीं मज़ीद बराम मुतअद्दिद मोतबर रवायात से इस अमर का सबूत मिलता है कि यह मक्का मुअज़्ज़मा ही में हिजरत में आई है, कई साल कबल नाजिल हुई थी। मुस्नद अहमद हज़रत अस्मा बिनत अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरम में खाना काबा के उस गोशे की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते देखा जिसमें हजर अस्वद नस्ब है। उस ज़माने की बात है कि जबकि अभी फस्ता बिमा तुअमर, जिस चीज़ का तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है उसे हांके पुकारे कह दो का फरमान इलाही नाजिल नहीं हुआ था। मुशरिकीन इस नमाज में आपकी ज़ुबान से फ़बी अय्यी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान के अल्फाज सुन रहे थे। इससे मालूम होता है कि यह सूरह अल हिजर से पहले नाजिल हो चुकी है। अच्छा, शान नज़ूल में ये तहकीक लिखी होती है कि ये आयत सूरत मक्की दौर में नाजिल हुई, मदनी दौर में नाजिल हुई, किन हालात में नाजिल हुई, तो वो शान नज़ूल में लिखा जाता है ये चीज़ें। लेकिन हमारा तो मजमून ये है कि हमने नौजवानों के मसाइल को एड्रेस करना है, नौजवानों के लेवल पर आकर कुरान को पढ़ाना है, और हमने जो है वो उसमें से अपनी कुरान की पते की बातें, अमल की बातें अखज़ करनी है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा ऐप आपके पास मौजूद है, अगर ये आप नॉलेज लेना चाहें तो ये पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें, तो ये ज़रूरी भी होती हैं। सूरत का शान नज़ूल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हमारा टॉपिक जो है फिर अब हमने आगे तफसील में अपने लिए हम 2020 में कुरान को किस तरह फॉलो करेंगे, हमने यही चीज़ें निकालनी है, तो हम इन पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं। फिर लंबी तफसीलें आती हैं, इख्तलाफात आते हैं, फिर उनके अंदर आरा आती हैं, फिर उनको फिर सारी चीज़ें की जाती हैं। तो सूरह रहमान शुरू करते हैं जी। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान, बहुत खूबसूरत सूरत है। ज़रा स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होती है जी ये सूरत अर्रहमान, अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। नहायत मेहरबान खुदा, उसने कुरान की तालीम दी है, उसी ने इंसान को पैदा किया और उसी ने बोलना सिखाया। इंसान को पैदा भी अल्लाह ने किया और उसी ने बोलना सिखाया। और अल्लामल कुरान, रहमान का लफ्ज़ फिर इस्तेमाल हुआ है, आप देख लें। अच्छा, रहमान के लफ्ज़ में एक चीज़ मैं भूल गया, आज टाइम कम है, मैं फिर बताऊँगा। वो जो चीज़ है वो मैं सूरह अर्रहमान अर्रहीम में, सूरह फातिहा में बताना मेरे जहन में ना रही। मैं इंशाल्लाह आगे चल के जब दोबारा कभी अगले दिन हमारे पास है मैं इनमें बताऊंगा। अभी मैं कहता हूँ कि हम तेज़ तेज़ चलें। अर्रहमान को आपने काफ़ी हद तक पढ़ा भी है, मुबालगे का सीगा है, बहुत ज़्यादा रहम करने वाला। अल्लाह ताला इस नाम से अपने आप को पुकारता है अल्लमल कुरान। और उसकी रहमतों में से एक बहुत बड़ी रहमत यह भी है कि उसने हमें कुरान दिया है। अगर उसने हमें कुरान ना दिया होता तो हम कहाँ जाते, हमें क्या पता होता हमने क्या करना है। ना चल सका अगर मैं तेरे दीन पर, तो दूसरा खुदा कहाँ से लाऊंगा। हमारे पास तो एक ही ऑप्शन है ना। तो नहायत मेहरबान खुदा जिसने कुरान की तालीम दी है, उसी ने इंसान को पैदा किया और उसे बोलना सिखाया। अल्लमहुल बयान, इंसान को बोलने की सलाहियत दी। आप देखें, इंसान को यही चीज़ मुमताज़ करती है दीगर मखलूक़ात से। हम कहते हैं ना जानवर बेजुबान होते हैं, अब उनका अपना जो बोलने का अंदाज़ है, आपस में कम्युनिकेशन का अंदाज़ है, वो कोई ना कोई होता ही होगा, लेकिन जानवर तो बेजुबान होते हैं। एक इंसान है जो बोल सकता है और बोल कर दूसरे को मुतासिर कर सकता है। उसके फिर हाँ, इंसान के अंदर कई लैंग्वेजेस हैं। पंजाबी के अंदर ही सैकड़ों पंजाबियां, हर 100 किलोमीटर बाद या हर 50 किलोमीटर बाद या हर 30 किलोमीटर बाद पाकिस्तान के अंदर लैंग्वेज चेंज हो जाती है।
कराची में और है, कराची की उर्दू और है, यहाँ की उर्दू और है। मतलब लैंग्वेजेस चेंज होती चली जाती हैं, लहजे चेंज होते हैं। लहजे कईयों के मीठे होते हैं, कईयों के तुर्श होते हैं। तो इंसान के अंदर लैंग्वेजेस भी हैं, इंसान के अंदर बोलने की सलाहियत भी है। इंसान बोलकर इंसानों के अंदर आग लगा देता है गुफ्तगू के ज़रिए से। ये जो स्पीकर्स होते हैं, जो बाकायदा जो प्रोफेशनल इसी काम के लिए बने होते हैं, जिनका काम ये होता है, खुद अमल करना हो या ना करना हो, लेकिन काम यही होता है कि वो मोटिवेट कर रहे होते हैं। तो बयान की सलाहियत, अल्लमहुल बयान, ये बोलने की सलाहियत इंसान को दी। अशम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, आसमान को उसने बुलंद किया, सूरज और चांद एक हिसाब के पाबंद हैं, और तारे और दरख्त सब सजदा रेज हैं। आसमान को उसने बुलंद किया और मीज़ान कायम कर दी। उसका तकादा यह है कि तुम मीज़ान में खलल न डालो, इंसाफ के साथ ठीक ठीक तोलो और तराजू में डंडी न मारो। अब अर्रहमान के रहमान होने का तकाजा है, उसकी ये पूरी दुनिया बनाने का तकाजा है, उसके ये चांद तारे बनाने का ये तकाजा इंसान से करता है कि जब ये इस दुनिया के पूरे निज़ाम में कोई आपको डंडी नज़र नहीं आ रही, कोई मिसमैनेजमेंट नज़र नहीं आ रही, तारे चांद हिसाब अपने सियारे से, अपने सितारे से ऑर्बिट में घूम रहे हैं, पूरे वक्त पर दुनिया का निज़ाम चल रहा है, सर्दी गर्मी आ रही है, मौसम आ रहे हैं, एक सिस्टम पूरा एस्टेब्लिश्ड है, अल-क़य्यूम, एक पूरा सिस्टम एस्टेब्लिश्ड है और एक ख़ास ज़ाब्ते के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ चल रहा है। तो नेचर ये तकाजा करती है इंसान से कि वो भी अपनी ज़िंदगी के अंदर डिसिप्लिन लेके आए। अगर पूरी दुनिया डिसिप्लिन में चल रही है तो आपकी ज़िंदगी भी डिसिप्लिन होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या की, और यही चीज़ें तकाजा करती हैं कि तुम मीज़ान में खलल ना डालो, यानी तुम भी डंडियां ना मारो, तुम भी बददियांतियां ना करो, तुम भी तराजू, अगर पूरी दुनिया एक मीज़ान में, एक पूरे बैलेंस सिस्टम के साथ चल रही है, तो तुम भी अपने मामलात में, कारोबारी मामलात में बैलेंस रखो, डंडियां ना मारो, बददियांती ना करो। ये पूरी नेचर और पूरा निज़ाम इंसान को ये चीज़ सिखाता है कि डिसिप्लिन रहो, बददियांती ना करो, दो नंबरी ना करो, डंडी ना मारो। नेचर इस बात का, कहते हैं ना कि फितरत का दीन है, नेचुरल दीन है। तो पूरी नेचर हमें इस बात की तालीम देती है कि तुम भी डिसिप्लिन हो जाओ। पूरा सिस्टम हमें इस बात की तालीम देते हैं कि तुम भी डंडियां ना मारो। देखे ना, नेचर से इंसान, अल्लाह ने इसलिए तो कहा ना गौर फिक्र करो, एक्सप्लोर करो, तो तुम भी डंडी ना मारो तराजू में। ज़मीन को उसने सब मखलूक़ात के लिए बनाया, उसमें हर तरह के बेकसरत लजील फल हैं, खजूर के दरख्त हैं जिनके फल गलाफों में लिपटे हुए हैं, तरह तरह के गल्ले हैं जिनमें भूसा भी होता है और दाना भी। बस ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को जुटलाओगे। अच्छा, एक दिलचस्प बात है कि जब सूरह रहमान पढ़ी जा रही होती है ना, तो ये सूरत जिन भी सुनने आ जाते हैं। अगर आप किसी जंगल में रहते हैं या आप किसी वीराने में रहते हैं तो इस टाइम आपके साथ कोई ना कोई जिन भी बैठा होगा, तो ज़रा बच के रहिएगा, खा ना जाए कहीं आपको। तो सूरह रहमान जो है जब तलावत की जाती है तो जिन भी सुनने आते हैं। क्यों? क्योंकि इस सूरत के अंदर जो फबिय्यी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान है ना, वो जिन और इंस दोनों से मुखातिब है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है दाएं बाएं जिन हो, इसकी गारंटी नहीं है। हो सकता है इधर कोई बैठा हो, अगर कोई आगे पीछे जिन जा रहा हो किसी काम में, अफ्तारी लेने जा रहा हो, तो उसने देखा हो कि यहाँ सूरह रहमान की तिलावत हो गई है, तो हो सकता है वो आपके पास आके बैठ गया हो, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नहीं कहता, वो मुसलमान जिन है, वो अच्छा जिन है, तभी तिलावत सुनने आया। तो सूरह रहमान जब पढ़ी जा रही होती है तो जो जिन होते हैं वो भी इसको सुनते हैं, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला जिन्नों से भी मुखातिब है। फबिय्यी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ए जिन्नो इंस, तुम दोनों अपने रब की किस किस नेमत को जुटलाओगे। तो अल्लाह ताला बार बार अपनी नेमतों का जिक्र करता है और फिर बार बार कहता है कि ये नेमत देखो, ये नेमत देखो, ये किया मैंने, ये किया। इंसान गिनाता है ना अपने एहसानात, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, ये किया, ये किया, तुमने मुझे फिर भी कुछ ना दिया। तो अल्लाह ताला अपने एहसानात गिना रहा और कह रहा है कि ऐ जिन्नो इंसानो, तुम किस किस एहसान की नाशुक्री करोगे, किस किस एहसान की तुम मेरी नाफरमानी करोगे। तो पहली चीज़, ऐ जिन्नो इंस, मैंने गल्ले बनाए, फल निकाले, बकसरत अजीज़ फल, खजूर के दरख्त हैं और गल्ले हैं जिनमें भूसा भी होता है और दाना भी। बस है जिन्नो इंस, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को जुटलाओगे। इंसान को उसने ठेकरी जैसे सूखे सड़े गारे से बनाया और जिन को आग की लपट से पैदा किया। जो जिन है वो आग से बना है और जो इंसान है वो मट्टी से बना है। बस है जिन्नो इंस, तुम अपने रब के किन किन अजायब कुदरत को जुटलाओगे। दोनों मशरिक और दोनों मगरिब, सबका मालिक और परवरदिगार वही है। बस है जिन्नो इंस, तुम अपने रब की किन किन कुदरतों को जुटलाओगे। दो मशरिकों और दो मगरिबों से मुराद जाड़े के छोटे से छोटे दिन और गर्मी के बड़े से बड़े दिन के मशरिक व मगरिब भी हो सकते हैं, और ज़मीनों के दोनों निस्फ कुर्रों के मशरिक व मगरिब भी हो सकते हैं। अच्छा जी, दो समंदरों को उसने छोड़ दिया कि बाहम मिल जाएं, फिर भी इनके दरमियान एक पर्दा हाइल है जिससे वो तजावज़ नहीं करते। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी दुनिया में एक जगह वो समंदर है जहाँ पर एक का पानी खारा है, एक का मीठा है, और वो दो रंग के समंदर हैं। वो वीडियोस भी पड़ी हुई है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। वैसे बड़ी हैरानकुन बात है कि एक समंदर का पानी एक रंग का, एक समंदर का पानी एक रंग का, दरमियान में एक रुकावट है और वो दोनों पानी आपस में
नहीं मिलते। लेकिन ये जनरल बात है, आप एक मोहल्ले में रहते होंगे तो आपके साथ वाले घर का पानी जब वो बोर करेगा तो मीठा निकल जाएगा, इस वाले घर का पानी मीठा नहीं निकलेगा। ज़मीन तो एक ही है। ये ऐसे वाक़यात कई होते हैं कि अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर कई जगह पानी को अलहदा किया हुआ है, मीठे खारे को, गर्म ठंडे को, मुख्तलिफ रंगों को। इसी तरह समंदरों और दरियाओं में भी ये चीज़ नज़र आती है। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है। तो दो समंदरों को उसने छोड़ दिया कि बाहर मिल जाएं, फिर भी उनके दरमियान एक पर्दा हायल है जिससे वो तजावुज़ नहीं करते। यानी समंदर अल्लाह ताला की बंदगी करते हैं, ये चिड़ियाएँ, ये जानवर अल्लाह की बंदगी करते हैं, ये कानून अल्लाह की बंदगी करता है। एक इंसान और जिन ऐसे नाशुक्रे हैं कि वो ही अल्लाह की बंदगी नहीं करते। बस है जिन्नो इंस, तुम अपने रब की कुदरत के किन किन करिश्मों को झुटलाओगे, इन समंदरों से मोती और मोंगे निकलते हैं। बस है जिन्नो इंस, तुम अपने रब की कुदरत के किन किन कमालात को झुटलाओगे, और ये जहाज उसी के हैं जो समंदर में पहाड़ों की तरह ऊंचे उठे हुए हैं। बस है जिन्नो इंस, तुम अपने रब के किन किन एहसानात को झुटलाओगे। हर चीज़ जो इस ज़मीन पर फना हो जाने वाली है और सिर्फ तेरे रब की जलीलो करीम ज़ात ही बाकी रहने वाली है। बस है जिन्नो इंस, तुम अपने रब के किन किन कमालात को झुटलाओगे। ज़मीन और आसमानों में जो भी हैं सब अपनी हाजतें उसी से मांग रहे हैं। हर आन वो नई शान में है, यानी हर आन दुनिया में नई सी नई चीज़ें आती चली जाती हैं, एक्सप्लोर होती चली जाती हैं। हमें हर जिंदगी के हर लम्हे में अल्लाह ताला की नई कुदरतें नज़र आती हैं। ये नहीं कि अल्लाह ताला की कुछ स्पेसिफाइड कुदरतें हैं और वही हमें नज़र आ रही। हम जब जूं ही आगे बढ़ते चले जाते हैं, हम अल्लाह ताला की शान से मजीद वाकिफ़ होते चले जाते हैं। हर आन वो नई शान में है, उसकी शान कोई एक नहीं है, हर आन उसकी शान बदलती है, हर आन वो नए रंग में। ठीक है जी। पस है जिन्नो इंस, तुम अपने रब के किन किन सिफात हमीदा को जुटलाओगे। ए ज़मीन के बोझो, जिन और इंसानों को अय्युहस्सक़लान, ज़मीन का बोझ कहा है। अन करीब हम तुमसे बाज पुरस करने के लिए फारिग हुए जाते हैं, फिर देख लेंगे कि तुम अपने रब के किन किन एहसानात को जुटलाते हो। अल्लाह कह रहा है कि इंसानों और जिन्नों, अन करीब मैं तुम्हारा हिसाब लूंगा। तुम जो करतूत मेरी ज़मीन पे, मेरे निज़ाम के अंदर, मेरे बनाए हुए सिस्टम के अंदर जो तुम करतूत कर रहे हो ना, यानी पूरी दुनिया मेरी फरमाबरदार है और तुम इंसान हो जो मेरी नाफरमानी कर रहे हो, तो मैं तुम्हें पूछ लूंगा। ए गरोह जिन्नो इंस, अगर तुम जमीन और आसमानों की सरहदों से निकलकर भाग सकते हो तो भाग देखो, नहीं भाग सकते उसके लिए बड़ा जोर चाहिए। अच्छा, आप अल्लाह से भाग जाएं, जरा एक दफा भाग के देखें। आप यहां से निकले, भागें, कहां तक जाएंगे? उसके बाद चलें, आप कोई अच्छी गाड़ी आप वो पकड़ के भागें जरा। आप तो इस मुल्क से नहीं निकल सकते, आजकल तो वैसे ही लॉकडाउन है, आप घर से नहीं निकल सकते। अच्छा, आप जितना आप आसमान पे उड़ जाएं, कहां तक जाएंगे? जहाज कहां तक जा सकता है? एक हद के बाद वो उससे ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता। आप जमीन में भागना शुरू कर दें, समंदर में कहीं डूब जाएंगे। आप इस दुनिया से बाहर निकल सकते हैं, जितना मर्जी भाग लें। दुनिया से बाहर निकल के तो आप इस कायनात से बाहर निकल सकते हैं। हम कहाँ भाग, अल्लाह के इख्तियार से हम कहाँ निकल के भाग सकते हैं कि कोई जगह ऐसी हो जहां हमें अल्लाह ना देख रहा हो और हम अल्लाह की नाफरमानी कर लें। अल्लाह कह रहा है भाग के मेरी सरहदों से, मेरे जमीन आसमानों की जो सरहद मैंने बनाई हुई है, अल्लाह के नजदीक तो वो एक सरहद है ना। अल्लाह के नजदीक तो जमीन आसमान एक बॉल की मानिंद है, उसके अंदर इंसान है, उसके अंदर भी एक डॉट है अर्थ, उसके अंदर इंसान है। तो उससे हम कैसे निकल सकते हैं? हम अल्लाह के इख्तियार के अंदर हैं, हम कैसे अल्लाह की नाफरमानी कर लेते हैं? नहीं भाग सकते, इसके लिए बड़ा जोर चाहिए। अपने रब की किन किन कुदरतों को तुम झुटलाओगे। भागने की कोशिश करोगे तो तुम पर आग का शोला और धुआं छोड़ दिया जाएगा जिसका तुम मुकाबला न कर सकोगे। ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की किन किन कुदरतों का इनकार करोगे, फिर क्या बनेगी उस वक्त जब आसमान फटेगा और लाल चमड़े की तरह सुर्ख हो जाएगा। ए जिन्नो इंस, उस वक्त तुम अपने रब की किन किन कुदरतों को झुटलाओगे। उस रोज किसी इंसान और किसी जिन से उसका गुनाह पूछने की जरूरत ना होगी। अल्लाह को पता है आपने फेसबुक पे, नेट पे क्या देखा है। अल्लाह को क्या पता है कि आपने जो है वो दोस्तों की मजलिस में क्या किया है। अल्लाह को पता है। अल्लाह को ये पूछने की जरूरत नहीं होगी कि हाँ जी, ये जो नामा एमाल वाला कॉन्सेप्ट है ना, कि नामा एमाल पेश होगा, ये तो चले एक चीज है, लेकिन अल्लाह ताला को तो हर चीज का इल्म है कि इस इंसान ने क्या किया, तो वैसे ही पता। तो और लाल चमड़े की तरह इस रोज किसी इंसान और किसी जिन से उसका गुनाह पूछने की जरूरत ना होगी। फिर देख लिया जाएगा कि तुम दोनों गुरोह अपने रब के किन किन एहसानात का इनकार करते हो। मुजरिम वहां अपने चेहरों से पहचान लिए जाएंगे। मुजरिम जो है ना, पता लग रहा होगा, उस बंदे का चेहरा ही उड़ चुका होगा। क़यामत का मंजर देख के पता चल जाएगा, चेहरों से पहचान लिए जाएंगे कि ये मुजरिम है, इनकी आज हर चुकी। और इन्हें पेशानी के बाल और पांव पकड़ पकड़ कर घसीटा जाएगा। मुजरिमों को पेशानी के बालों से पकड़ के घसीट के जहन्नुम की तरफ लेके जाया जाएगा। और उस दिन कोई चाचा मामा नहीं आएगा बचाने के लिए। उस दिन कोई पैसे दे के छुड़वाई नहीं होगी। उस दिन कोई लिंक्स आपको नहीं बचाएंगे। उस वक्त तुम अपने रब की किन किन कुदरतों को झुटलाओगे। उस वक्त कहा जाएगा कि ये वही जहन्नुम है
जिसका मुजरमीन झूठ करार दिए करते थे। हादिही जहन्नम, जब तुम दुनिया में गुनाह कर रहे थे तो तुम यही सोचते थे ना कोई नहीं खैर है, और पता नहीं जहन्नुम है भी कि नहीं। जब मर के सामने चले जाओगे ना तो फिर अल्लाह कहेगा हाँ जी बोलो अब ये है जहन्नुम। हादिही जहन्नमुल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून, इसको तुम झुटलाते थे नाफरमानियां करके। तो उसी जहन्नुम और खोलते हुए पानी के दरमियान वो गर्दिश करते रहेंगे। फिर अपने रब की किन किन कुदरतों को तुम झुटलाओगे। और हर उस शख्स के लिए जहां पर अल्लाह ताला के अजाब का जिक्र है वहीं अल्लाह ताला की रहमत का जिक्र भी साथ ही है कि इंसान मायूस ना हो जाए, इंसान होपफुल रहे। और हर उस शख्स के लिए जो अपने रब के हजूर पेश होने का खौफ रखता है। वलिमन खाफा मकाम रब्बिही, हर वो नौजवान जो अल्लाह के खौफ के साथ अपनी जवानी गुजारता है ना, उसके लिए क्या है? जन्नतान, एक जन्नत नहीं है, दो जन्नतें। अल्लाह का खौफ वो चीज़ है, नफ्स पर कंट्रोल वो चीज़ है कि अल्लाह के लिए अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल किया, अल्लाह तुम्हें देखना क्या क्या देता। उसके लिए दो जन्नतें हैं। और आगे क्या है? अपने रब के किन किन इनामात को तुम झुटलाओगे। फरमाया हरी भरी ढालियों से भरपूर अपने रब के किन किन इनामात को तुम झुटलाओगे। दोनों बागों में दो चश्मे रवां, और अपने रब के किन किन इनामात को तुम झुटलाओगे। दोनों बागों में हर फल की दो किस्में। अब इन आयात के अंदर आप जरा वो कहते हैं ना अदब की जुबान में मौसीकियत जरा चेक करें। कभी आपने रेडियो सुना है? रेडियो में क्या होता है कि वो जो गाना चल रहा होता है ना, वो बार बार म्यूजिक जरा हाई करते हैं और फिर उसके बाद जो प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा होता है वो बोलता है, फिर वो चार जुमले बोलता है, फिर म्यूजिक एकदम हाई हो जाता है, फिर वो लो करते हैं, फिर उसकी आवाज़ आती है, तो वो हाई लो हाई लो हाई लो और दरमियान में बोलने वाले की आवाज़ आ रही होती है। तो यहाँ भी एक किस्म का यही स्टाइल हमें नज़र आ रहा होता है। वाली मन खाफा मकाम रब्बी जन्नतन, उसके लिए दो जनते हैं, फिर वही फ़बी आला का तसलसल, फ़बी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, हरी भरी डालियों वाली फ़बी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, खुले बागों वाली फ़बी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फलों से भरपूर फ़बी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फ़बी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पैरेलल चलती आ रही है। यानी अल्लाह एक बात करता है, पीछे से फ़बी आला पैरेलल चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है। बड़ी खूबसूरत सूरत है ये। और मसला वाला क्या है कि हम असल में अरबी ज़ुबान को समझते नहीं है ना। देखें, अरबी ज़ुबान, किसी ज़ुबान को जब ट्रांसलेट कर दिया जाए ना तो उसका जो सारा असर आफरीनी है वो ख़त्म हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई उर्दू ज़ुबान का शेर है या कोई इंडियन फिल्म का डायलॉग है, उसको आप उस डायलॉग को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उस डायलॉग को बोलेंगे तो वो डायलॉग रह जाएगा। या इंग्लिश का कोई डायलॉग है, आप उसकी उर्दू करेंगे तो उस डायलॉग में वो मज़ा रह जाएगा। या पंजाबी ज़ुबान में कोई जुगत है, उसकी जब आप उर्दू में वो जुगत मारेंगे तो उसका मज़ा नहीं आएगा। तो जब हम किसी चीज़ का ट्रांसलेशन कर देते हैं ना तो उस चीज़ की सारी असर ख़त्म हो जाती है। हमारे साथ जुल्म यह हुआ है कि हमने अरबी ज़ुबान को समझा नहीं है, हमारे पास तो तर्जमे हैं। तो तर्जमे के अंदर जो असल बात उस आयत के अंदर छुपी थी ना वो हम नहीं पा सकते, उसकी गहराइयाँ और उसकी पिनहाइयों तक नहीं पहुँच सकते। ये बड़ा मसला है। तो हम अरबी नहीं जानते। अगर हमें अरबी आती होती तो हम कुफ़ारे मक्का की तरह जो कुरान को नहीं मानते थे फिर भी छुप छुप के कुरान सुनते थे, उनकी ये हालत थी, इतना मज़ा आता था उन्हें। तो ये है कुरान। देखिए ना, किसी भी शेर को, मिसाल के तौर पर किसी भी शेर को अगर हम, पंजाबी का शेर है, मिसाल के तौर पर हम उसको उर्दू में कर दें तो उसका क्या रह जाएगा पीछे। या उर्दू का कोई शेर है उसकी पंजाबी कर दें तो उस शेर का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसी का भी मिसाल आपको देंगे, आगे चलते हैं, वक्त कम है। तो फ़बी आला, जो अल्लाह से डरेगा उसके लिए दो जनते हैं। हरी भरी ढालियों से भरपूर अपने रब के किन किन इनामात को तुम झुटलाओगे। दोनों बागों में दो चश्मे रवां, अपने रब के किन किन इनामात को तुम झुटलाओगे। दोनों बागों में हर फल की दो किस्में, हर फल की दो किस्में, दोनों बागों में दो चश्मे रवां, अपने रब के किन किन इनामात को तुम झुटलाओगे। जन्नती लोग ऐसे फर्शों पर तकिए लगा के बैठे होंगे जिनके अस्तर दबीज रेशम के होंगे, मोटे रेशम। ये जो मोल्टी फोम है ना, ये आप भूल जाएंगे, इतने नरम व मुलायम वो तकिए और बिस्तर होंगे। दबीज, मोटा रेशम, उस पर वो तकिए लगा के, ऐसे टेक लगा के पुरसकून बैठे होंगे। उस क़यामत के माहौल में कुछ लोग ऐश के अंदर होंगे, कुछ लोग उस सारे माहौल को, उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, जो नेक लोग होंगे, जो अल्लाह के फरमाबरदार होंगे। आप अंदाजा तो करें कितनी बड़ी वो लकीएस्ट पीपल फिर कौन है, आप जरा अंदाजा करें। ऐसे फर्शों पर तकिए लगा के बैठे होंगे जिनके अस्तर दबेज रेशम के होंगे और बागों की डालियां फलों से झुकी पड़ रही होंगी। यानी हर फल जो है, हर दरख्त इतना फलों से भरपूर होगा कि वहां उसकी डालियां झुक जाती होंगी, झुक जाती होंगी फलों के बोझ से। अपने रब के किन किन इनामात को तुम झुटलाओगे। इन नेमतों के दरमियान शर्मीली निगाहों वालियां होंगी जिन्हें इन जन्नतियों से पहले कभी किसी इंसान या जिन ने ना छुआ होगा।
अब इसके अंदर एक आप पॉइंट देखें कि हूरों का जिक्र आया है कि इन बागात में, इन जन्नतों में, ये इंसान की फैंटेसीज है ना, और इंसान ये चीज़ें सोचता है। देखे ना, इंसान, यही इस बात का सबूत है कि इंसान जन्नत से आया है। अल्लाह ने यही कहा है ना, आदम जन्नत से निकाले गए हैं। तो हमारे अंदर जो फैंटेसीज हैं, बागात हों, ठीक है ना, दरिया हों, चश्मे हों, नहरें हों, और हम वहाँ अकेले मौज कर रहे हों, फिर उसके साथ अगर हूरें हों, तो ये हमारी फैंटेसीज हैं जो हमें फिल्मों और गानों में दिखाई भी जाती हैं। तो इंसान, अल्लाह ताला इंसान की फैंटेसीज से कितना वाकिफ़ है। उसने 14 सदियाँ पहले इन फैंटेसीज को बयान कर दिया कि जो तुम सोचते हो ये तो होगा, ये तो मिलेगा तुम्हें, ये सारी चीज़ें तो तुम्हें मिलने वाली हैं। तो उन बागात का जिक्र करके, फलों का जिक्र करके, चश्मों का जिक्र करके वो क्या कहता है कि उसके दरमियान इंसान की ज़रूरत है, एक औरत, ठीक है ना, उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, तो उसके अंदर शर्मीली निगाहों वालियाँ होंगी। अब यहाँ पर आप, जो मैं आपको पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ, हमने तो यूथ के लिए पॉइंट निकालने, अब उसमें एक अच्छी औरत की और खूबसूरत औरत की सिफ्त क्या बताई है अल्लाह ने, बताएं जरा, बोलिएगा जरा, हिम्मत करके बोले। हाँ, शर्मीली निगाहों वाली औरतें होंगी। यानी औरत की ये सिफ्त है कि वो शर्माती है, शर्मीली होती है, उसकी आंखें झुकी हुई होती हैं और उसके अंदर बहुत ज़्यादा पर्दा और हिजाब होता है। ये जो उन 2020 में आपको फिल्म में, गाने, नाचने वाली औरत बनाना चाहते हैं ना, ये को एजुकेशन के नाम पे आपको बोल्ड औरत बनाना चाहते हैं ना, ये औरत की सिफात अल्लाह को नहीं पसंद। बहुत ज़्यादा बोल्ड हो, जी मैं जनाब हर किसी से बात कर लेती हूँ, और ये वो, उसके अंदर जो शर्म नाम की चीज़ है, जो एक औरत के अंदर फितरतन होती है, ठीक है ना, कि वो शर्माती है, उसके अंदर एक पर्दा और हिजाब होता है। ये चीज़ औरत को औरत बनाती है। ये नाचना गाना और जनाब ये जो आजकल नौजवानों के कंसेप्ट हमें कोका कोला के इश्तिहारों में नज़र आ रहे होते हैं, गाड़ी पे लड़के भी बैठे हैं, लड़कियाँ भी बैठे हैं, वो कोक लेके झूम रहे हैं और गा रहे हैं, ये कंसेप्ट नहीं है औरत का इस्लाम के अंदर। जिस औरत को पसंद किया गया वो शर्माने वाली, शर्मीली, बाहिजाब, बापर्दा, और यही औरत की सिफ्त बयान की है जो जन्नत की हूर की होगी। तो पॉइंट तो हमारे लिए, नौजवान लड़कियों के लिए यही है कि इन यूनिवर्सिटियों में जो आपको एजेंडा दिया जा रहा है इससे बचें और इसलिए इस्लाम को समझें। ये जो आपको बोल्ड के नाम पे और फेमिनिज्म के नाम पे और लिबरलिज्म के नाम पे जो आपको दिलेरी अता की जा रही है ना, ये ठीक नहीं है। अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया है, अल्लाह के कानून को फॉलो करें। जिन्हें इन जन्नतियों से पहले कभी किसी इंसान ना जिन ने छुआ ना होगा, यानी कि वो ऐसी औरतें होंगी जिनको पहले किसी मर्द ने नहीं छुआ होगा। अब इसमें एक पॉइंट ये है कि जिन और इंसानों का जिक्र हो रहा है ना, तो इंसानों को हूरें मिलेंगी इंसानी शक्ल में, और जिन्नों को जो मिल जाएंगी उन्हें चुड़ैलें मिल जाएंगी, ठीक है जी, तो उनको उनके टाइप की मिल जाएंगी। तो हर किसी को उनके टाइप की मिल जाएगी। जिन्हें इन जन्नतियों से पहले कभी किसी इंसान या जिन ने छुआ ना होगा, अपने रब के किन किन इनामात को तुम झुटलाओगे, ऐसी खूबसूरत जैसे हीरे और मोती, अपने रब के किन किन इनामात को तुम झुटलाओगे। नेकी का बदला नेकी के सिवा और क्या हो सकता है, यानी तुम नेक बनोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें जो बदला देगा तुम खुश हो जाओगे। फिर है जिन्होंने अपने रब के किन किन औसाफ हमीदा का तुम इनकार करोगे, और इन 2 बागों के अलावा 2 बाग और होंगे। इन 2 बागों के अलावा 2 बाग और होंगे। आप अंदाजा तो कीजिए कि अब ये आगे तफसीर में लिखा है कि एक बाग जो होंगे वो सिर्फ सैर के लिए होंगे, यानी कि ये सैर वाला एरिया है, मरी वाली साइड पे जाए ना तो कुछ ऐसे एरिया खास मखसूस हैं, और 2 बाग जो होंगे वो रहने सहने के लिए, घर बार फैमिली के साथ वहाँ पर वो चीज़ें वहाँ पर होंगी। अब बंदा, जब ये फैंटेसी की इंतहा है जो जन्नत है, इंतहा, बंदा यहाँ तक पहुँच नहीं सकता। जन्नत के मुतल्लिक हदीस है कि उसे ना कोई इंसान सोच सकता है, ना किसी कान ने उसको सुना है, ना किसी आंख ने उसको देखा है, यानी बियॉन्ड इमेजिनेशन है वो चीज़ जो जन्नत है। यानी वो दूध की नहर, वो जो शराब की नहर और जो शहद की नहर, आप कंसेप्ट तो लें कि वो क्या चीज़ है। आप आसमान से छलांग मारें, वो ऊपर से कोई 10 किलोमीटर ऊपर से छलांग मारें और सीधा शहर की नहर में जाके डुबकी लगाएं हैं। आपने जनाब वो कच्छा सा पहना और ऊपर से डुबकी लगाएं, मौजे ही मौजे। मतलब ये फैंटेसीज की इंतहा है जो अल्लाह ताला बयान करता है कि अगर अयाशी करनी है ना, तो ये जो अयाशियाँ ये कुछ भी नहीं है, ये किन कामों में पड़ गए हो। तुम्हारे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ अल्लाह ताला ने तुम्हें अता करनी, और तुम क्या सौदा कर रहे हो कि उस जन्नत का सौदा कर रहे हो गुनाह करके, नाफरमानी करके, वक्ती मज़ा लेके, वक्ती अयाशी करके तुम हमेशा की जहन्नुम ज़िम्मे ले रहे हो, और चंद दिन अपने आप को कंट्रोल में रख के तुम उस जन्नत को मिस कर रहे हो, लूज कर रहे हो। कितना घाटे का सौदा कर रहे हो। दोनों बागों में 2 चश्मे फवारों की तरह उबलते हुए। अब आप अंदाजा तो करें कि मतलब ये 14 सदियां पुरानी किताब है और ये किस तरह इंसानी साइकोलॉजी बयान कर रही है। अपने रब के किन किन इनामात को तुम झुटलाओगे, उनमें बकसरत फल और खजूरें और अनार। अपने रब के किन किन इनामात को तुम झुटलाओगे,
इन नेमतों के दरमियान खूब सीरत और खूबसूरत बीवियां। अब मैंने फिर कहा था कि हमने तो यूथ के लिए पॉइंट निकालने। अब अल्लाह ताला ने पहली सिफ्त क्या बताई औरत की, कि वो शर्मीली होती है, शर्माने वाली होती है, और यही चीज़ औरत को खूबसूरत बनाती है, मर्द के लिए अट्रैक्टिव बनाती है। और दूसरी चीज़ कि उनमें खूब सीरत और खूबसूरत बीवियां हों। दो सिफात हैं। हमारे यहाँ सिर्फ हुस्न पे लोग मरते हैं, करैक्टर पे कोई नहीं मरता। और ये भी ठीक नहीं है कि सिर्फ करैक्टर हो और आप हुस्न ना देखें। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि असल औरत वो है कि जो खूबसूरत भी है, अल्लाह हर औरत ही खूबसूरत है, अल्लाह ने उनको वो चीज़ दी है ना, लेकिन असल हुस्न ये है कि उसका करैक्टर खूबसूरत है। जो खूबसूरत और गालियां देती हो, जो खूबसूरत और नंगा नाच करती हो, और खूबसूरत हो जो मर्दों से दिन रात चैटिंग करती हो, वो तो खूबसूरत नहीं है। खूबसूरती तो खूबसीरती का नाम है। आप समझे इस बात को कि यहां फिर औरत की सिफात आई कि जो जन्नतियों को औरतें मिलेंगी वो खूबसूरत भी होंगी लेकिन खूबसीरत भी होंगी, शर्माने वाली, हिजाब वाली, निगाहें नीचे रखने वाली। ये औरतों की सिफात हैं जो अल्लाह को पसंद है, जो इस्लाम ने सिलेक्ट की हैं औरत के लिए कि ये औरत है। और ये चीज़ें औरत की फितरत में है। इस फितरत को हमारा माहौल, हमारा मुआशरा, हमारा को कल्चर, हमारा निज़ाम, ये फिल्में, गाने, ये रैप सॉन्ग्स, ये वल्गैरिटी, ये मीडिया, इस फितरत, ये इस औरत की फितरत को जो है वो मसख करना चाहता है। ठीक है जी। तो आगे चलें। अपने रब के किन किन इनामात को तुम जुटलाओगे? इन जन्नतियों से पहले खैमों में ठहराई हुई हूरें, यानी मुख्तलिफ खैमे होंगे और हर खैमे में हूरें होंगी। अपने रब के किन किन इनामात को तुम जुटलाओगे? इन जन्नतियों से पहले कभी किसी इंसान या जिन ने उनको छुआ ना होगा। अपने रब के किन किन इनामात को तुम जुटलाओगे? वो जन्नती सबज कलीनों और नफीस और नादिर फर्शों पर तकिए लगा के बैठे होंगे। अपने रब के किन किन इनामात को तुम जुटलाओगे? बड़ी बरकत वाला है तेरे रब्बे जलील व करीम का नाम। यह है जी सूरह रहमान। फबिय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ऐ जिन्नो इंसानों, तुम दुनिया में अल्लाह ताला के किस किस एहसान को जुटलाओगे, और आगे जो उसने एहसान करने हैं नेक लोगों पर, तुम किस किस एहसान को जुटलाओगे? वक्त है कि अल्लाह की फरमाबरदारी में आ जाओ। सूरह वाक़िया मक्की सूरत है। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। तर्जमा ही पढ़ते हैं। जब वो होने वाला वाक़िया पेश आ जाएगा तो कोई उसके वकू को झुटलाने वाला ना होगा। वो तहो बाला कर देने वाली आफत होगी। जमीन उस वक्त यकबारगी हिला डाली जाएगी। यानी जमीन जो है, आप देखें, यकबारगी। जलजिला 2005 में आया, बहुत सख्त पाकिस्तान में आया। अब वो कितनी देर आया? वो 1 मिनट आया होगा, चंद सेकंड्स के लिए आया होगा, और सिस्टम कोलैप्स हो गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर गई, रोडें फट गई। लेकिन जमीन उस टाइम ना, जलजिला जब आता है तो वो फलाने पहाड़ पे लावा फूटता है तो वो एक खास रीजन में आता है, अफगानिस्तान पाकिस्तान साइड में आ जाएगा, ठीक है ना। इंडिया में कुछ जलजिले के झटके महसूस हो जाएंगे। एक खास रीजन को वो जलजिला अफेक्ट करता है। क़यामत का जो जलजिला होगा ना, वो पूरी अर्थ को एक वक्त में ऐसे ऐसे हिलाएगा, अफेक्ट करेगा। पूरी अर्थ यकबारगी हिला डाली जाएगी, पूरी की पूरी अर्थ, कोई एक हिस्सा नहीं, कोई एक रीजन नहीं, यकबारगी हिला डाली जाएगी। और फिर वो कितनी देर के लिए होगी? वो ये नहीं कि 30 सेकंड बाद रुक जाएगा, वो तो जलजिला नहीं रुकेगा, हर चीज गिर जाएगी, तहो बाला हो जाएंगी चीजें, ऊपर वाली चीजें नीचे, नीचे वाली चीजें ऊपर आ जाएंगी, पहाड़ रुई की तरह उड़ रहे होंगे। अल्लाह ताला ने कय्यूम में उसने एक सिस्टम एस्टैब्लिश किया है, पूरी दुनिया को उसने बनाया है और वो चलती रहनी है। लेकिन जिस दिन अल्लाह ने कहना है कि इस दुनिया को खत्म कर दो, अब इम्तिहान का वक्त शुरू हुआ चाहता है, तो दुनिया खत्म हो जानी। तो जब वो वाक़या, क़यामत का वाक़या आएगा तो ज़मीन उस वक्त यकबारगी हिला डाली जाएगी और पहाड़ इस तरह रेजा रेजा कर दिए जाएंगे कि परागंदा गुबार बनकर रह जाएंगे। हमें सबसे पावरफुल चीज़ क्या लगती है? K2 माउंट एवरेस्ट, ये हमें लगते हैं पावरफुल, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। अल्लाह कहता है ये मेरे आगे रुई हैं, ये तो रुई की तरह उड़ रहे होंगे, गुबार बनकर उड़ रहे होंगे, जो तुम्हारे लिए बड़ी ताकतवर चीज़ है। तुम लोग उस वक्त 3 ग्रोहों में तकसीम हो जाओगे, 3 पार्टियां। जब पहले इस बारे में पढ़ी तो उस वक्त भी 3 ग्रोह बनेंगे, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। तुम लोग उस वक्त 3 ग्रोहों में तकसीम हो जाओगे, दाएं बाजू वाले। सो दाएं बाजू वालों की खुश नसीबी का क्या कहना। अब उस टाइम क़यामत में सारे इंसान जिंदा हो जाएंगे, हशर बर्पा हो जाएगा, तो 3 पार्टीज बन जाएगी। अल्लाह ताला 3 ग्रोहों में तकसीम कर देगा। सबसे पहले होंगे दाएं बाजू वाले, और दाएं बाजू वालों की खुश नसीबी का क्या कहना, वो क्या करेंगे। और एक होंगे बाएं बाजू वाले, और बाएं बाजू वालों की बदनसीबी का क्या ठिकाना। राइट हैंड जो है ना, इसको अल्लाह ने अफजल कहा है, और इसी तरह सुन्नत के मुताबिक भी राइट हैंड को तरजीह दी गई है, राइट होना चाहिए। वैसे तो मैं तो समझता हूँ कि इस्लामी तौर पे गाड़ी भी राइट पे चलानी चाहिए, लेकिन अब हमारे यहाँ ट्रैफिक का कानून लेफ्ट वाला है,
तो दाएं वाली चीज़ को अल्लाह ताला के नबी दाएं से चीज़ को शुरू करते थे, दाएं हाथ से काम शुरू करते थे, दाएं हाथ से काम करना सुन्नत है, दाएं हाथ से पानी पीना, तो दाईं साइड को अफजल मतलब समझा गया है। इसी तरह जो दाएं बाजू वाले होंगे वो मतलब कामयाब लोग होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बायां हाथ कोई बहुत गलत हाथ है, ऐसी बात नहीं है। दाएं बाजू वाले तो दाएं बाजू वालों की बदनसीबी का क्या ठिकाना, और आगे वाले तो फिर आगे वाले ही हैं, वही तो मुकर्रब लोग हैं। नेमत भरी जन्नतों में रहेंगे, अगलों में से बहुत से होंगे और पिछलों में से कम, मुरस्सा तख्तों पर तकिए लगाए आमने सामने बैठे होंगे। फिर जन्नतों का जिक्र है, फिर वही बातें हैं जो इंसान कभी ना कभी बैठ के सोचता है, क्योंकि जन्नत से आया ना, वो जन्नत से आया है तो उसके अंदर कहीं ये चीजें मौजूद हैं। यही इस बात का सबूत है कि इंसान जन्नत से आया। मैं दाना खादा कणक दा, मैनू जंतू दिता कड, मैं कणक ना छड़ी फेर भी, मैं रूढ़ी कड़क उजड। इंसान जन्नत से आया लेकिन फिर भी बाज नहीं आता, जो गलती वहां की थी वो गलतियां अभी भी करता है। ठीक है जी, तो बाएं बाजू वाले उनकी बदनसीबी का क्या कहना। और एक गिरोह होगा अस्साबिकून अल-अव्वलून, ये वो गिरोह होगा जिन्होंने अल्लाह ताला की फर्माबरदारी की इंतहा कर दी, जो अल्लाह ताला के दीन के लिए खड़े हो गए, जिन्होंने अल्लाह के दीन को अपनी ज़ात पर नाफिज किया, अपने माशरों में नाफिज किया, अपनी फैमिली में नाफिज किया, उस दीन की दावत को लेकर निकल गए, अल्लाह ही के होकर रह गए। ये जो है ये कह लें कि ये टॉपर्स हैं, ये क़यामत के टॉपर्स हैं, ये पोजीशन होल्डर्स हैं क़यामत के, वस्साबिकून अल-अव्वलून। और इनको इतने इनामात मिलेंगे कि अल्लाह ने जिक्र ही नहीं किया। मुझे ये समझ आती है कि थोड़ा सा जिक्र किया है, यानी कि इनको जो इनामात मिलने वाले हैं ना सर, वो अल्लाह ताला ने जिक्र नहीं किया। मुझे ये समझ आती है, बहुत ज़्यादा नहीं जिक्र किया, कि यानी कि वो इंसान की इमेजिनेशन में आ ही नहीं सकते वस्साबिकून अल-अव्वलून को जो मिलने वाला है। और किसी भी एक नेकी को मामूली ना समझें। मैं आपको हदीस सुना दूं, हो सकता है 5 मिनट ऊपर हो जाए, लेकिन मैं फिर कोशिश करूंगा ऑन टाइम ख़त्म करूं। मैं आपको एक हदीस सुना दूं कि नेकियों का कितने दर्जे हैं। एक दफ़ा सुभान अल्लाह कहने से क्या कहते हैं कि जन्नत में एक दरख्त लग जाता है, और वो दरख्त को पता नहीं कितने साल तक अरबी नस्ल का घोड़ा चलता रहे तो फिर भी उस दरख्त का साया ख़त्म नहीं होगा। एक सुभान अल्लाह कहने से जन्नत में दरख्त लग जाता है। अच्छा, एक सुभान अल्लाह कितना अहम है। आप एक हदीस है, हदीस का मफहूम है कि एक जन्नती जन्नत में बैठा होगा, उसको ना एकदम बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आएगी, और वो जन्नती कहेगा यार ऐसी खुशबू तो मैंने जब से इस जन्नत में आया हूँ नहीं सुनी, नहीं सूंघी, ऐसी खुशबू तो मुझे सूंघने को मिली नहीं है, ऐसी कमाल उसको खुशबू आएगी। वो हैरान हो जाएगा, वो अल्लाह से कहेगा या अल्लाह ये खुशबू कहाँ से आई है, ऐसी खुशबू तो मैंने अभी तक इस जन्नत में नहीं सूंघी। तो अल्लाह ताला कहेगा कि तेरे से ऊपर एक जन्नती बैठा है, वो आराम कर रहा था, उसने ना करवट बदली है, तो उसके करवट के बदलने से जो खुशबू आई है ना, ये वो खुशबू है। वो कहेगा कि उसके करवट बदलने से ये खुशबू आई है और मैंने ये खुशबू जन्नत में नहीं सूंघी। अल्लाह जी उसने ऐसा क्या काम किया है, वो इतना ऊपर कैसे चला गया है। तो अल्लाह फरमाएगा उसने दुनिया में तुमसे एक दफा सुबहान अल्लाह ज्यादा कहा था। अल्लाह अकबर। किसी भी नेकी को इजी ना लें, ये छोटी छोटी नेकियां कर गुजरे, इनके दर्जे बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। अपनी जन्नतें बनाते चले जाएं, बनाते चले जाएं, क्योंकि वहां तो लाइफ टाइम रहना ना, हमने जहां ज्यादा रहना होता है उसकी ज्यादा प्लानिंग करते हैं। फ्यूचर की प्लानिंग हम इसलिए करते हैं ना कि फ्यूचर लंबा है। अपनी प्रैक्टिकल लाइफ, तालिब इल्मी लाइफ को प्लान करते हैं, ये करना ये करना ये करना, फिर आगे 40 साल जिंदगी गुजारनी है। 40 साल जिंदगी कहाँ और 40 करोड़ और अरबों साल जिंदगी का, उसको प्लान करें। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सामान वहाँ पर शिफ्ट करवाते जाएं, नेकियों का, अल्लाह के फरमाबरदारी का, अज़कार का, नमाज का, लोगों के साथ खैर खाई का, हकूकुल इबाद का, करैक्टर का, दीन के लिए जद्दोजहद का। मौत तो आज आई है, कल आई, कहानी तो ख़त्म होने वाली है। जिसकी मौत आ गई उसकी क़यामत शुरू है, जिसकी मौत आ गई उसकी तो क़यामत शुरू है। लोग कहते हैं क़यामत कब आएगी, हम ये कहते हैं कि जिस दिन आपकी मौत आ गई उस दिन आपकी क़यामत शुरू है। तो साबिक़ीन अव्वलून का क्या मिलेगा ज़रा सुनिएगा। और आगे वाले तो फिर आगे वाले ही हैं, वही तो मुकर्रब लोग हैं। नेमत भरी जन्नतों में रहेंगे, अगलों में से बहुत होंगे और पिछलों में से कम। मुरस्सा तख्तों पर तकिए लगाए आमने सामने बैठे होंगे। उनकी मजलिसों में अबदी लड़के शराब, चश्मा जारी से लबरेज प्याले और कंटर और सागर लिए दौड़ते फिरते होंगे। जिसे पी कर ना उसका सर चकराएगा ना उनकी अकल में फतूर आएगा। अब वो शराब उनको पेश की जाएगी जन्नत में। अब क्या होगा कि जो दुनियावी शराब है वो सर भी चकरा देती है और अकल भी मबहूत कर देती है, इंसान पागलों वाली हरकत शुरू कर देता है। लेकिन जो जन्नत में शराब मिलेगी वो ना सर चकराएगी, वो इस शराब की सिफात से बालातर होगी और वो इस शराब से मज़े में बहुत आगे की शराब होगी। तो उनको कौन पिलाएंगे? साबिक़ीन अव्वलून, उनको वेटर्स फिर रहे होंगे, गिलमान फिर रहे होंगे, बड़ी तादाद में हीरे मोती जैसे खूबसूरत
छोटे छोटे बच्चे नौजवान वो फिर रहे होंगे और वो खाना सर्व कर रहे होंगे। फैंटेसीज हैं। ये एक बासियत बादशाह वाला प्रोटोकॉल है, बादशाह वाला जो उनको मिलेगा। तो उनकी मजलिसों में अबदी लड़के जो एक ही काम करते रहेंगे और वो कभी नहीं थकेंगे और वो बड़े मुस्तैद होंगे। हमारे यहाँ जब हम होटल पे जाएं तो हम जब खाना ऑर्डर करते हैं तो पौना घंटा तो खाने नहीं आता, वहाँ ऑन टाइम खाना पहुंचेगा। और अक्सर चीज़ें मेन्यू में होती हैं, हम ऑर्डर करते हैं वो कहते हैं सर ये नहीं है। तो ये 2 मसले तो हो जाते हैं हमारे होटलों में। तो वहाँ जो होटल होंगे, वहाँ जो रेस्टोरेंट्स होंगे जन्नत में, वहाँ पर तो एक वेटर्स बड़े एक्टिव होंगे और वो जनाब मिनटों में चीज़ आएगी, सेकंड्स में आएगी और जो चीज़ डिमांड करेंगे वो आएगी। तो इस दुनिया को जन्नत बनाने की कोशिश करना और उस जन्नत को इग्नोर कर देना बड़े घाटे का सौदा है। उनकी मजलिसों में अबदी लड़के शराब, चश्मे जारी से लबरेज, प्याले और कंटर और सागर लिए दौड़ते फिरते होंगे, जिसे पीकर ना उनका सर चकराएगा ना उनकी अकल में फतूर आएगा। और वो इनके सामने तरह तरह के लजीज फल पेश करेंगे जिसे चाहे चुन लें, और परिंदों के गोश्त पेश करेंगे, जिस परिंदे का चाहे गोश्त इस्तेमाल करें। वो कहते हैं कि जो परिंदा उड़ा होगा जनती का दिल करेगा इस परिंदे का मैं गोश्त खाऊं, वो रोस्ट बन के उसके सामने सज्जी बन के आ जाएगा। और इनके लिए खूबसूरत आंखों वाली हूरें होंगी, ऐसी हसीन जैसे छुपा कर रखे हुए मोती। ये सब कुछ उन अमाल की जजा के तौर पर इन्हें मिलेगा जो वो दुनिया में करते रहे थे। वहां वो कोई बेहुदा कलाम या गुनाह की बात ना सुनेंगे। सर जी पॉइंट सुन लें, ये कौन सा माहौल बयान हो रहा है? रेस्टोरेंट्स का, खाने पीने का माहौल है। साबिकुल अव्वलून बैठे हुए हैं टेक लगा के आराम सुकून माहौल में बैठे हुए हैं। शराब आ रही है, वेटर्स आ रहे हैं, खाने आ रहे हैं, रोस्ट आ रहे हैं, सब्जियां आ रही हैं। अब रोजे सारों को लगे हुए हैं, आप मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ, आप माइंड ना कीजिएगा, लेकिन अब कुरान में आ रही है, मेरा कसूर नहीं है। तो जनाब आ रही हैं सब्जियां, और फिर क्या हो रहा है? अल्लाह ताला कहेगा लेकिन उस रेस्टोरेंट में एक चीज होगी, वहां पर म्यूजिक नहीं चल रहा होगा। सर पॉइंट देखें, वहां कोई बेहुदा कलाम या गुनाह की बात ना सुनेंगे। ये बेहुदा कलाम, वल्गैरिटी, ये गाने, ये उस रेस्टोरेंट्स में नहीं चल रहे होंगे। यही इस बात का सबूत है। ये म्यूजिक, ये लुच्चर, ये गाने जो हमारे यहाँ हर रेस्टोरेंट का ट्रेंड है कि ये चलाने ही चलाने हैं, ये जन्नत में ये सीन नहीं होगा। वहां सुकून होगा, वहां आप आराम से अपनी रोटियों और बोटियों पे फोकस करें। ठीक है जी। तो ये देखें, पॉइंट देखें, पॉइंट तो निकल आया ना, कुरान में लिखा है, मैंने तो कुछ नहीं कहा। वहां वो कोई बेहुदा कलाम नहीं सुनेंगे, जो बात भी होगी ठीक ठीक होगी। और दाएं बाजू वाले, और इस तरह वहां पर जनाब इस तरह के लोग नहीं बैठे होंगे कि शुगर क्या क्या चल रहे हैं, और जो इस तरह के बद इखलाक किस्म के लोग नहीं बैठे होंगे। वो साबिकुल अव्वलून होंगे, वो इखलाक वाले, वो समझदार मैच्योर लोग होंगे। और दाएं बाजू वालों की खुशनसीबी का क्या कहना, वो बेखार। अब ये साबिकुल अव्वलून की ज्यादा तफसील बयान नहीं की क्योंकि वो हमारी इमेजिनेशन में आ ही नहीं सकती। अब एक है राइट हैंड वाले, ये साबिकुल अव्वलून जैसे नेक तो नहीं है, ठीक है, लेकिन ये वही लोग हैं जो कह लें कि इनके अंदर कुछ ना कुछ मुनाफकत थी, लेकिन उन्होंने फौरन कंट्रोल करके अल्लाह के बंदे बन गए। ठीक है ना, उन्होंने अपनी मुनाफकत पर कंट्रोल किया, फौरन अल्लाह के बंदे बन गए, तौबा ताइब होते रहे, अल्लाह की तरफ आते रहे, दीन की परवाह करते रहे और दीन पर चलते रहे और मरते दम तक इसकी परवाह करते रहे। ठीक है ना, उस लेवल के तो ना हो सके जिस लेवल पे साबिकुल अव्वलून है, लेकिन अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं उनको फॉलो करते रहे, फराइज को पूरा करते रहे और कबीरा गुनाहों से बचते रहे। दाएं बाजू वाले, तो ये सेकंड कैटेगरी है। ये टॉपर्स नहीं है, ये टॉपर्स नहीं है, लेकिन ये जनती हैं। अब आप जो इनका भी जरा दर्जा सुन लें। और दाएं बाजू वालों की खुशनसीबी का क्या कहना, मैं पढ़ना चाहूंगा। वअस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन फी सिदरिम मखदूद व तल्हिम मंदूद व ज़िल्लिम ममदूद व माइन मस्कूब व फाकिहतिन कसीरा ला मक़तूअतिन व ला ममनूआ वफ़ुरुशिम मरफ़ूआ इन्ना अंशअनाहुन्ना इंशाअ फजअलनाहुन्ना अबकारा उरुबन अतराबा लिअस्हाबिल यमीन सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन। दाएं बाजू वाले ये साबिकुल अव्वलून से नीचे हैं, ये दूसरा ग्रोह है। इनके साथ क्या होगा जरा सुने, कितना खूबसूरत कुरान ने जबरदस्त अंदाज से ये हीरे परोए हैं, जरा सुनिए। दाएं बाजू वालों की खुशनसीबी का क्या कहना, वो बेखार बेरियों और तय बर तय चढ़े हुए केलों और दूर तक फैली हुई छाऊं और हरदम रवां पानी और कभी खत्म ना होने वाले बेरोक टोक मिलने वाले बकसरत फल और ऊंची नशिस्तगाहों में होंगे। सुनिए जरा कि वहां पर बेर के दरख्त होंगे लेकिन उन पे कांटे नहीं होंगे। यानी हर नेगेटिव चीज जो दुनिया में आती है अच्छी चीज के साथ, वो चीजें मानी होंगी। वहां सिर्फ अच्छाई और मजे ही मजे।
ठीक है ना, वहाँ इंसान को वॉशरूम नहीं आएगा, कज़ाए हाजत नहीं होगी, वहाँ इंसान का पेट खराब नहीं होगा, ज़्यादा खा के आपका पेट खराब नहीं होगा। अफ्तारी टाइम तो जब आपका खाना यहाँ तक आ जाता है गले तक, तो फिर आप कहते हैं उनकी करिए, मजबूरी है, छड़ना ही पैना, नहीं तो मौत है। लेकिन वहाँ पर अफ्तारियों में जितना चाहें खाएं, मजीद भूख आप चाहें लगवाना चाहें लगवाएं। अजीब एक दुनिया है, मतलब इंसान की सारी ख्वाहिशात, इस दुनिया में इंसान की ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। और इसी तरह गालिब ने कहा था कि गालिब को किसी ने कहा ना आपको आम बड़े पसंद है, तो गालिब ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि आम में दो सिफात होनी चाहिए, एक तो मीठे हों और दूसरा ज्यादा हों, खत्म ना हो। दुनिया में चीजें तो खत्म हो जाती हैं, फिर पैसे भी लगते हैं लेने के, वहां पर जो फल लाएंगे वो खत्म नहीं होंगे, वहां पर स्टॉक खत्म नहीं होगा, और वहां पर भूख भी अगर आप मजीद लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं। यानी अयाशी की, इंजॉयमेंट की, इंटरटेनमेंट की, अम्यूजमेंट की इंतहा है ये दुनिया, और ये आप भूल जाएंगे। और कभी खत्म न होने वाले बेरोक टोक मिलने वाले बेकसरत फल और ऊंची नशिस्तगाहों में होंगे, उनकी बीवियों को हम खास तौर पर नए सिरे से पैदा करेंगे। देखिए ना, इंसान की जरूरत जो है वो, उसके अंदर जो है वो जिनसी ख्वाहिशात भी तो है ना, तो ये इस ख्वाहिश को भी अल्लाह ताला एड्रेस करेगा जन्नत में, हूरों की सूरत में, पाकीज़ा बीवियों की सूरत में, और इन्हें बाकरा बना देंगे। यानी जो उनकी बीवियां होंगी उन्हें नए सिरे से पैदा करेंगे और उन्हें दोशीज़ा बना देंगे, वर्जिन बना देंगे, और अपने शोहरों की आशिक, यानी वो अपने शोहर पर मरती होंगी, उससे इश्क करने वाली होंगी, उस पर जान फिदा करती होंगी। वो सारी हूरें, वो सारी बीवियां, वो अपने शोहर पर मरती होंगी। हर किसी के लड़के की यही ख्वाहिश होती है ना, यूनिवर्सिटी में मेरे पे लड़कियां मरें। सर नहीं मर सकती, ये ख्वाहिश आपकी जन्नत में पूरी होगी, अल्लाह के बंदे बन जाए, वहां पूरी हो जाएगी। और उम्र में हमसिन, ये कुछ दाएं बाजू वालों के लिए है, वो अगलों में से भी बहुत होंगे और पिछलों में से भी बहुत। साबिकुल अव्वलून जो है ना, वो जो पुराने ज़माने हैं उस ज़माने से वो लोग ज़्यादा होंगे। इस ज़माने में साबिकुल अव्वलून की कैटेगरी वाले लोग कम हैं, लेकिन हैं सही, ऐसा नहीं है कि नहीं है, उस लेवल के लोग इस ज़माने में भी हैं, लेकिन इस ज़माने से ये लोग कम होंगे, पिछले ज़मानों से ज़्यादा होंगे। लेकिन दाएं बाजू वाले आज के ज़माने से भी ज़्यादा होंगे, पुराने ज़माने से भी ज़्यादा होंगे। वो अगलों में से भी बहुत होंगे और पिछलों में से भी बहुत। और बाएं बाजू वालों की बदनसीबी का क्या पूछना। बाएं बाजू वालों को कवर करेंगे और मैं अपना रुकू ख़त्म कर दूंगा, मैं टाइम नहीं बढ़ाना चाहता। एक रुकू रह गया, जो मेन मौजू है वो हमारा जन्नत जहन्नुम वाला था, वो यहाँ बयान हो गया। तो आप मुझे बिल्कुल जो है वो 2 से 4 मिनट दें, ठीक है। मैं 4:32-33 पे इंशाल्लाह इसको ख़त्म करूँगा। आगे चले जी। अब मौजें ख़त्म, अब अल्लाह का वही फैसला। साबिकुल अव्वलून को ये मिलेगा जब क़यामत आ जाएगी, फैसले होंगे, तो साबिकुल अव्वलून इधर जाएंगे, दाएं बाजू वाले इधर जाएंगे। अब आ गई बाएं बाजू वालों की बारी। अल्लाह अकबर। पढ़ते हैं जी। वअस्हाबुश्शिमाल मा अस्हाबुश्शिमाल फी समूमिन व हमीम व ज़िल्लिम मिन यहमूम ला बारिदिन वला करीम इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुत्रफ़ीन व कानू युसिर्रून अलल हिल्सिल अज़ीम व कानू यक़ूलून अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमबऊसून अव आबाउनल अव्वलून कुल इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन लमजमून इला मीक़ाति यौमिन मअलूम सुम्मा इन्नकुम अय्युहज़्ज़ाल्लूनल मुकज़्ज़िबून लआकिलून मिन शजरिन मिन ज़क्कूम फमालिऊन मिनहल बुतून फशारिबून अलैहि मिनल हमीम फशारिबून शुर्बल हीम हाज़ा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन। कुरान को जब आप मज़ा लेके पढ़ेंगे ना, तो सर आप ये गाने भूल जाएंगे। ये जो यूट्यूब पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं ना, ये आप भूल जाएंगे। हमने कुरान को पढ़ा ही नहीं है, हमने कुरान के लहजे को अपनाया ही नहीं है, हमने कुरान के तलफ़्फ़ुज़ को समझा ही नहीं। जो शायरी तो कुछ भी नहीं है सर, जो लिरिक्स कुरान के हैं ना सर, ये इंसान लिख ही नहीं सकता। तो ये पढ़ते हैं, आखिरी चंद आयात है। तीसरा गिरोह क़यामत के दिन कौन सा होगा? बाएं बाजू वाले। और बाएं बाजू वालों की बदनसीबी का क्या कहना, ज़रा सुनिए, ज़रा दिल थाम के सुनिए क्या होगा बाएं बाजू वालों के साथ। बाएं बाजू वाले
बाएं बाजू वालों की बदनसीबी का क्या पूछना, वो लू की लपट और खोलते हुए पानी और काले धुएं के साए में होंगे, जो ना ठंडा होगा ना आरामदेह। ये वो लोग होंगे जो इस अंजाम को पहुंचने से पहले खुशहाल थे। सर इस पॉइंट को जरा समझ लें, आज के लेक्चर का मेन पॉइंट आ गया, क्लाइमैक्स आ गया कि वो जो क्यामत के दिन बाएं बाजू वाले लोग होंगे ना, जो धुएं के अंदर और आग के अंदर होंगे, जिनके चेहरे स्याह हो रहे होंगे, वो दुनिया के अंदर खुशहाल थे। इसका मतलब ये नहीं है कि नेक बंदा खुशहाल नहीं हो सकता, लेकिन दुनिया के अंदर अय्याशी मारने वाली जो कम्युनिटी है ना, जो नाइट क्लब्स में जा रहे हैं, जो शीशे पी रहे हैं, जो नाच गा रहे हैं, जो इंजॉयमेंट कर रहे हैं इस दुनिया में, मौजे मार रहे हैं, अल्लाह कह रहा है ये वही लोग होंगे जो क़यामत के दिन फंसे होंगे, जिन्होंने इंजॉयमेंट में, एंटरटेनमेंट में, अपनी जवानियों के मजे में अपने रब को भुला दिया, अल्लाह के खौफ को भुला दिया। ये सुनिए, यही आप कुरान खोल लें, मेरे सामने कुरान है कि ये जो बाएं बाजू वाले होंगे, ये दुनिया में ये लोग तो बड़े अमीर कबीर थे, इनके पास तो बड़ी गाड़ियां थी, ये तो बड़ा एंजॉय कर रहे थे, इन्होंने तो बड़े मजे लिए थे, अपनी जिंदगियां बड़ी भरपूर गुजारी थी, इन्होंने तो कोई चीज नहीं छोड़ी थी, इन्होंने तो कोई मजा नहीं छोड़ा था, इन्होंने तो कोई गुनाह नहीं छोड़ा था। ये लोग खुशहाल हुआ करते थे, दुनिया में बड़ा कुछ था इनके पास। जरा सुनिए आगे क्या कहता है अल्लाह, और इनका काम क्या था, किस वजह से, कौन सी चीज इनको बाएं बाजू वाले ग्रोह में ले आई। वो गुनाहे अजीम पर इसरार किया करते थे। यानी इन लोगों की सिफ्त क्या थी, एक ही सिफ्त बयान हुई है, एक तो मजे में खुशियों में जिंदगी गुजारते रहे, अल्लाह को भुला दिया। नंबर 2 सिफ्त क्या बयान हुई है कि ये गुनाह को बार बार करते थे। दाएं बाजू वाला वो है जो गुनाह जिससे हुआ उसने तौबा कर ली, शर्मिंदा हो गया, छोड़ दिया। बाएं बाजू वाले की सिफ्त यह है कि जो गुनाह कर रहा है, इसने गलत चीज की है और उसके बाद शर्मिंदा थोड़ी देर हुआ है, फिर बेशर्म हो गया, फिर उसने वही गुनाह दोबारा किया, वही गुनाह दोबारा किया, दोबारा किया। वो रूटीन में वो गुनाह करता चला जा रहा है, वो रूटीन में नमाजें छोड़ता जा रहा है, वो रूटीन में गंदी और फास्ट चीजें देखता जा रहा है, वो रूटीन के अंदर जो है वो गर्लफ्रेंड्स बनाई जा रहा है, वो रूटीन के अंदर जो है वो बदयांती और झूठ बोली जा रहा है, गुनाह के ऊपर असरार कर रहा है, बार बार कर रहा है। कभी कभी हो जाए तो एक और बात, लेकिन वो गुनाह अजीम पर इसरार कर रहा है। वकान युसिर्रून अलल हिंसिल अजीम, अल्फाज है कुरान के। वो बाएं बाजू वाला होगा। आगे चलें, खत्म होने वाला है जी, थोड़ा सा सब्र। तो क्या होगा जो इस अंजाम को पहुंचेंगे, बाएं बाजू के अंजाम को, वो पहले खुशहाल थे दुनिया में और गुनाह अजीम पर इसरार करते थे। वो कहते थे क्या जब हम मरकर खाक हो जाएंगे और हड्डियों का पिंजर रह जाएंगे तो फिर उठाकर खड़े किए जाएंगे। वो यही कहते थे सर जी साडा कोई नहीं हिसाब किताब होना, जो होया भी तो अल्लाह माफ कर देगा। वो इसी सोच में रहे, जब हम मर जाएंगे और हड्डियों का पिंजर बन जाएंगे हम, फिर अल्लाह हमें उठाएगा और हमारा हिसाब करेगा। ऐसे नहीं हो सकता। और क्या हमारे बाप दादा भी उठाए जाएंगे जो पहले गुजर चुके हैं? ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों से कहो यकीनन अगले और पिछले सब एक दिन जरूर जमा किए जाने वाले हैं जिसका वक्त मुकर्रर किया जा चुका है। फिर ए गुमराहो और झुटलाने वालों, आगे क्या होगा बाएं बाजू वालों के साथ? तुम जक्कूम के दरख्त खाओगे। इन्हें खाने के लिए क्या मिलेगा? जक्कूम का दरख्त, जो कैक्टस आपने नाम सुना होगा, जो कांटों से भरा पड़ा होगा, वो कांटों भरा दरख्त ये खाएंगे। और पीने को क्या मिलेगा? उसी से तुम पेट भरोगे और ऊपर से खोलता हुआ उबला हुआ पानी, गरम तेल पानी इनको पीने के लिए मिलेगा। और वो इतने प्यासे होंगे उस जहन्नुम की आग में कि उस गरम तेल उबले हुए पानी को, जो इनका सारा जिस्म आंतड़ियां जला देगा, उस पानी को ये प्यासे ऊंट की तरह पिएंगे। इतने प्यासे होंगे उस जहन्नुम की आग में। आप अंदाजा करें कि ये भी इंसान की सोच से बाहर है। और हम कैसे गुनाह करके उस जहन्नुम की तैयारी कर लेते हैं, कैसे? कई फतकफुरूना बिल्लाह, हम कैसे अल्लाह का कुफ्र कर लेते हैं। ये है उन बाएं बाजू वालों की जियाफत का सामान क़यामत के दिन रोज़े जज़ा में। इनको बदले में ये जियाफत मिलेगी, ये मेहमान नवाजी होगी। तंज़न अल्फाज है कि इनको मेहमान नवाजी में ये चीज़ें मिलेंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें बाएं बाजू में शामिल होने से बचाए और दाएं बाजू वाले और साबिकुल अव्वलून में शामिल करे और अपनी फरमाबरदारी करने की और अपना खौफ इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी जवानियों को गुनाहों से, बुराई से, बेहयाई से, बद अखलाकी से महफूज फरमाए। अटेंडेंस का आखिरी पॉइंट सुन लें, फिर वही तरीका है। आज आप कहेंगे डे 4 योर रोल नंबर, प्रेजेंट एंड देन फुल और हाफ। आपने जितना लेक्चर लिया है उसके मुताबिक वो आप मेंशन करेंगे। यही तरीका कार है। अटेंडेंस इंचार्ज को देनी है, ऑफिशियल नंबर पे कतन नहीं देनी। डेली का लेक्चर यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाता है शाम रात तक, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। लिंक्स मौजूद हैं इंस्टाग्राम के, यूट्यूब के, फेसबुक पेज के, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। मजीद लेक्चर से अप टू डेट भी रह सकते हैं। और फिर आखिरी चीज़ वही है कि बाज़ लोग कहते हैं कि जी हमारी अटेंडेंस जिसको हम सेंड करते हैं वो सीन ही नहीं करता। तो भाई बात यह है कि 500-700 लोगों की अटेंडेंस होती है, तो आप सब्र किया करें। आपने सेंड कर दी, 5 बजे से पहले सेंड करनी है। 5 बजे से पहले आपने सेंड कर दी, आपका काम हो गया। आगे हम रिकॉर्ड रख लेंगे, तो आप इजी फील करें। और अब किसी ने नए लोगों को ऐड करना है तो ग्रुप का मेंबर नए लोगों को इनवाइट कर सकता है।
लेकिन दे विल नॉट कंसीडर एज अ रेगुलर स्टूडेंट। ठीक है, वो ऐसे रेगुलर स्टूडेंट नहीं समझे जाएंगे, वो सर्टिफिकेट उनको नहीं मिलेगा, लेकिन लेक्चर लेना चाहें तो ले सकते हैं, यहाँ लें, यूट्यूब पे लें, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना। तो लेकिन अटेंडेंस का यही सिलसिला है जो पहले दिन से आ रहे हैं, जिनका एक चलें पहले दिन वाला मिस हुआ तो उन्होंने बाद में सुन लिया, ठीक है ना, उसके बाद ये नहीं है फिर, तो हमने वही रेगुलर स्टूडेंट होंगे, और जो टाइम पे लाइव सुनेगा वही रेगुलर स्टूडेंट कंसीडर होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमने जो बातें पढ़ी हैं हमें पढ़ने की समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो बात गलत होगी हो उस पर अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, आप भी फरमा दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।